वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ एफबी लाइव विद सुनील झा। आप लोग एक बार जुड़ रहे हैं दोबारा और हम लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, हम लोग बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। आज बहुत दिन से बात हो रही है कि क्या बॉलीवुड में भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा फैला हुआ है। क्या बॉलीवुड में अपने परिवारों को प्रमोट किया जाता है? क्या बॉलीवुड पार्शियलिटी करता है? कई सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए वहीं के लोग हों तो ज्यादा बेहतर। तो पहला सवाल तो सब लोग यही कहते हैं कि जब बॉलीवुड की बात आती है तो वहां सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोट किया जाता है जो वहां के भीतर के लोग, यानी परिवार अपने ही परिवार के लोगों को प्रमोट करता है। पिता अपने बेटे को प्रमोट करता है, भाई अपने भाई को प्रमोट करता है, और ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा। क्या ये सही है? क्या ऐसा है कि स्टार सन का बेटा स्टार बन जाता है, या परिवार में जो कोई पहले आ गया फिल्म में तो उसके साथ साथ सारे लोग फिल्म में चले आते हैं? क्या ऐसा है? कई सवाल हैं बॉलीवुड के लेकर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने ये भी सवाल के मौत ने ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बुलिंग होती है, क्या इंटिमिडेशन होता है, क्या इंटिमिडेशन का नतीजा है जो कुछ भी हो रहा है बॉलीवुड में। तो बहुत सारे सवाल हैं और इसका जवाब वही दे सकते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में हो। भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या बगैर आप लोगों को पहचाने बॉलीवुड में नहीं आ सकते, बगैर परिवार के बैकिंग के बॉलीवुड में नहीं आ सकते? तो बहुत सारे सवाल हैं और उनका सवाल जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर दरअसल हकीकत है क्या। और इसीलिए हमारे साथ आज जो गेस्ट जुड़ रहे हैं वो हैं यंग, डायनेमिक, स्मार्ट, हैंडसम अध्ययन सुमन। आए थे 10 साल पहले तकरीबन, फिल्म्स किया, उसके बाद वो गायब हो गए। क्यों? ही इज यंग, ही इज हैंडसम, ही इज प्रॉमिसिंग। फिर क्या हुआ? व्हाई डिड ही वैनिश? आखिर क्या रीजन था कि अध्ययन सुमन ने तरक्की नहीं किया? अध्ययन सुमन कौन है वो बताता हूँ। शेखर सुमन आए थे हमारे एपिसोड में 2 दिन, और उनके वो बेटे हैं, और इसीलिए मैंने उनको बोला था कि आप अध्ययन को बोलिए आने, क्योंकि ये जो सवाल आता है ना कई बार कि एक पिता अपने बेटे को ही प्रमोट करता है बॉलीवुड में, क्या ये प्रमोशन से उसको ही फायदा होता है, क्या उसको नुकसान होता है? तो ये तो एक बेटा ही बता सकता है कि क्या उसको फायदा हुआ अपने पिता के होने से, क्या पिता के होने के कारण वो स्टार बन गया। ये तो जवाब तभी मिलेगा जब कोई पिता आए, वो अपनी बात कहे, और फिर उसका बेटा आए और वो अपनी बात कहे। इसीलिए मैंने इनवाइट किया था अध्ययन सुमन को कि वो आए और अपनी बात रखें। वेट कर रहे हैं उनका कनेक्ट हो जाए वो एक बार, उसके बाद हम उनसे सवाल और जवाब लेंगे कि आखिर क्या ये सही है कि बॉलीवुड में एक पिता अपने बेटे का, जो स्टार, जिसका फादर स्टार हो या फेमस एक्टर हो, उसके लिए रास्ता आसान हो जाता है। तो इस तरह के कई सवाल हैं, और ये इसलिए भी आते हैं कि जो लॉबिंग, जो पुलिंग की बात, इंटिमिडेशन की बात और हैरेसमेंट की बात होती है, वो लगता है कि ऐसे परिवार में जहां पहले से ही कोई रहा हो वहां शायद ये कम हो जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, क्या ऐसा ही है? इन सब चीजों को जानना जरूरी। बहुत सारे फैक्ट्स हैं अध्ययन सुमन के बारे में। अध्ययन सुमन ने इंडस्ट्री में 2008 में 8-9 में कदम रखा था। अध्ययन कनेक्ट हो रहे हैं, उनका कहना है कि वो कनेक्ट हो गए हैं, बट मुझे दिख नहीं रहे। लेट मी जस्ट सेंड मी अ रिक्वेस्ट। मैं भी यहाँ से भेज देता हूँ आपको। एक सेकंड, जस्ट होल्ड अ सेकंड, लेट मी सेंड अ रिक्वेस्ट टू अध्ययन, because Adyan is already connected. That's what he's saying, but I can't see him. Then can you send me a request? I am not able to access you anywhere. So anyway, then join कर लेंगे जल्दी ही, उन्हीं का वेट कर रहे हैं हम, और उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिर yes he is yes I can see you then now. Wait, I'm just connecting. तो जो इतने फैन फेयर के साथ जिसका पिता स्टार हो। हाय अध्ययन। हाय सुनील जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अध्ययन, हाउ आर यू? First of all, thank you so much for joining. Thanks a lot for joining and coming on the platform. That's Adyan.
थैंक यू सो मच सुनील जी। फॉर ऑल ऑफ यू, मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया दिन आपका। आप एक बैंक के साथ इंडस्ट्री में आए, आपने फिल्में की जी। आप हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, यंग हैं, आप सुशांत से भी यंग हैं। मैं बता दूं 2 साल छोटे हैं सुशांत से। अध्ययन आपका लॉन्च इतनी जल्दी हुआ, आपने फिल्में की, फिर आखिर क्या कारण था कि आप गायब हो गए? ऐसा क्या हुआ कि जो कहा जाता है ना कि एक स्टार फादर का बेटा स्टार ही बन जाता है, तो फिर वो अध्ययन सुमन के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? आई थिंक सुनील जी, सबसे पहले जो ये जो डिबेट चल रहा है आजकल अबाउट इनसाइडर और आउटसाइडर, आई थिंक मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ, इनफैक्ट अपने बहुत इंटरव्यूज हाल ही में दिए हैं मैंने, और मैं लोगों से अभी कह ही रहा था कि मैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ। अगर आप मुझे, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑनेस्टली पर्सनली मुझसे पूछे, आई डोंट थिंक आई एम एन इंडस्ट्री इनसाइडर। मेरे फादर जो है बाहर से आए थे, उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करने के लिए, और वो बिल्कुल भी आई डोंट फील दैट आई एम, ये नेपोटिज्म मेरे लिए जो है मायने रखता है वर्ड। बट अगेन, अगर लोग ये बोलना चाहते हैं कि मैं भी एक नेपोटिज्म का वो हूँ, एज आई वाज सेइंग कि आई एम अ परफेक्ट एग्जांपल कि मेरा करियर जो है टेक ऑफ नहीं किया। पिछले 10 साल से मैं अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट बिकॉज एक परसेप्शन होता है हमेशा स्टार किड के बारे में कि उसकी जिंदगी जो है वो बहुत कंफर्टेबल है और उसको सब कुछ है लाइफ में, उसे किस चीज की कमी है लाइफ में। ये एक ऐसा परसेप्शन है जो बहुत बार मैंने तोड़ने की कोशिश की है, बिकॉज मेरे लिए काम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। माई पेरेंट्स लॉस्ट देयर सन एट अ वेरी अर्ली एज, एंड मी बीइंग द एप्पल ऑफ द आई, दे ऑलवेज वांटेड कि वो हमेशा चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी में ऑब्वियसली आगे बढ़ूं, अचीव करूं, और यही हमेशा मेरा गोल रहा है लाइफ में। और जब मैं इंडस्ट्री में आया, और मेरा इनफैक्ट कोई प्लान नहीं था 19-20 में शुरुआत करने का, बट बिकॉज अजय देवगन सॉ मी एट अ पार्लर, एंड कुमार मंगत वाज मेकिंग अ फिल्म फॉर हिज डॉटर, और इस दौरान जो है मुझे फोन आया ऑफिस से, और मुझे कहा गया कि दे वांट मी टू डू द फिल्म। और आई रिमेम्बर कि आई केम बैक होम एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि भाई ये मुझे ऑफर आया है, it's a big offer obviously अजय देवगन के यहाँ से, it's अजय देवगन प्रोडक्शन, and I think I'm not sure whether I should do it or not, and my father said, he said कि देखो मुझे मेरे जिंदगी में बताने वाला कोई नहीं था, और तुम्हारी जिंदगी में I can only advise you once, eventually it's your call whether you want to do the film or not. He felt I was too young back then, but I felt कि नहीं भाई, I think I should go ahead and debut। और मुझे कहा गया था उस फिल्म के दौरान, it was a 2 hero film, कि ये आपकी फिल्म, ये ऐसी फिल्म है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। I will come to that about the debut. First I want to know कि a man who's handsome, who's smart, who's good looking, he makes a right start. You made a right start. You can't say that it was not a right start, it was the right start. But you lost the way. Did you lose the way because of your fault, or did you lose the way because of the kind of lobby which is now being blamed for the unfortunate suicide of Sushant Singh Rajput? It's very unfortunate. But whether it was natural suicide by him because of his own mental condition, or there was a lobby behind it which pushed him towards that, is a different topic entirely. But were you also a victim of some kind of a lobby, or were you lost your way because of your own mistakes? No, sir, that is exactly what where I was coming to. Basically, my point being is that कि हम एक्टर्स को हमेशा कहा जाता है कि डेब्यू फिल्म जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज लोग आपको पहली फिल्म से जज करते हैं। एंड ऑब्वियसली मैं इतने बैगेज से आ रहा था, मेरे फादर ने एज यू वेरी राइटली नो इतना नाम कमाया है मेहनत करके लाइफ में, और लोगों का ये था कि भाई शेखर सुमन का बेटा अब जो है पर्दे पर आ रहा है, क्या करेगा, कैसे करेगा। एंड आई वाज वेरी होपफुल कि मुझे मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रोल दिया है, एंड पीपल आर गोइंग टू गेट टू सी हु आई एम। ऑफ कोर्स आई वाज वेरी रॉ, और एक एक्टर सिर्फ अपने जर्नी के थ्रू सीखता ही है, बट आई फेल्ट आई वाज ओके, आई फेल्ट आई वाज डिसेंटली प्रिपेयर्ड इफ आई लुक बैक टुडे। एंड जब मैं लद्दाख गया अपनी फिल्म के पहले दिन की शूट करने के लिए, और मुझे तब तक जो है मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, एंड वंस आई रीच लद्दाख एंड आई ओपनड माय स्क्रिप्ट, आई रियलाइज्ड आई हैड ओनली 2 सीन्स। ये जो परसेप्शन है कि एक स्टार किड को बहुत बड़े लेवल से लॉन्च किया जाता है और उसको सब कुछ दिया जाता है और पूरी पैडिंग से उसको आगे बढ़ाया जाता है लाइफ में, मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। I had 2 scenes and I remember crying because I was only 19 and I was scared कि भाई मेरी पहली फिल्म में मेरा कोई रोल ही नहीं है। And a very dear friend of mine who has done very very well and I love him to death, Nakul, he had a way bigger role and he was an outsider
he was not a part of the industry and he got a way bigger role than me and I had no role in the film. और मुझे इनफैक्ट इंटरवल से पहले ही मार दिया गया था. और मैंने अपने पेरेंट्स को फोन किया, मैंने बोला यार ये क्या हो गया है यार, मुझे 4 महीने तक स्क्रिप्ट नहीं दी गई और जब मैं वहां पहुंचा तो फिल्म में कोई सीन ही नहीं है. एंड माय फादर टोल्ड मी, ही सेड लुक आई हैड टोल्ड यू बैक देन, मैंने तुम्हें तभी आगाह कर दिया था कि ये तुम्हारी जर्नी है, अब तुम बीच समुद्र में कूद गए हो, वापस नहीं आ सकते बिकॉज तुम्हारे प्रोड्यूसर ने तुम्हारे पर पैसे लगाए हैं. सो अभी जो भी है, जो भी तुमने डिसीजन लिया है, नाउ फुलफिल इट, फिनिश इट, फिनिश योर ऑब्लिगेशन एंड कम बैक. आई रिमेंबर कि वो फिल्म के ट्रायल हुए एंड माय पेरेंट्स वॉकड आउट एंड आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन बिकॉज आई रियलाइज कि यार मैंने तो मतलब मैं तो स्टार किड यार, मुझे तो मतलब बड़ा लॉन्च और ये और वो सब देना चाहिए था, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला. ये परसेप्शन है देन, ये जो परसेप्शन है कि स्टार किड्स आर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून. ओके, गोल्डन स्पून जब ज्यादा लोग हो जाए तो गोल्डन स्पून बन जाता है. मेरा पॉइंट है कि सिल्वर स्पून हो, गोल्डन स्पून हो, जो भी हो, बॉलीवुड में तो सिंपल है कहानी कि अगर आप स्टार के बेटे हैं, अगर आप फिल्म बैकग्राउंड से आते हैं तो आपकी तरक्की निश्चित है. अगर वो तरक्की निश्चित है तो फिर देन के साथ क्या हो गया, क्यों नहीं तरक्की हुई, आखिर वो क्या रीजन थे? देखिए ये सवाल आज क्यों उठ रहे थे, ये सवाल आज पहले नहीं उठे थे, आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने कई सारे सवाल उठा दिए, कई सारे सवाल उठा दिए. पहली बात तो how would you react when someone like Sushant Singh Rajput, young, doing well, his career is at peak, and then he commits suicide because of depression? Do you think that is possible? Can he die just because of depression, or is there something more? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही डिस्टर्ब रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से. जैसे कि आपने बहुत राइटली कहा कि सुशांत सिंह हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर हिम, फिल्में थी, नाम था, शोहरत थी, लोग बहुत प्यार करते थे सुशांत से. और इतना कुछ होने के बावजूद जो एक स्टार, एक एक्टर चाहता है इस इंडस्ट्री में, वो सब कुछ था उनके पास. What was the reason Sushant went ahead and you know committed suicide? दिल जो है वो दिमाग से अलग है और दिमाग जो है वो दिल से अलग है. दिमाग जो है वो अब ऑब्वियसली बहुत गलत होगा, बट ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ और आई कांट डाइजेस्ट द फैक्ट कि सुशांत हैज डन समथिंग लाइक दिस. तो मेरे दिमाग और मैं सुशांत को बिल्कुल भी नहीं जानता था. मैंने सुशांत की 2 फिल्में देखी हैं, धोनी, MS धोनी, एंड आई सीन छिछोरे, एंड आई ऑनेस्टली लाइक्ड हिम इन बोथ द फिल्म्स एंड आई थॉट ही वाज वेरी टैलेंटेड. और मुझे लगा यार कि मैं मतलब इतना कुछ होने के बाद मतलब क्यों ऐसा सुशांत का ऐसा क्या हो सकता है. बट देन अगेन मैं नहीं जानता सुशांत को, मैं नहीं जानता कि उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज चल रही थी. जिंदगी में मैंने हमेशा एक बात समझी और सीखी है, करियर सब कुछ नहीं होता लाइफ में. ये फिल्में, और मैं अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, देयर इज अ लॉट मोर टू लाइफ. बट हम लोग इतने प्रेशर में, इतने इन्वॉल्व, इतने इंग्रॉस हो जाते हैं लोगों के प्रेशर के चक्कर में कि हम भूल जाते हैं कि हमारे आगे भी जिंदगी है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, हम हंसना भूल जाते हैं. तो ये और ये एक ऐसी रूथलेस इंडस्ट्री है कि आपको कुछ ऐसे चीजों के लिए पुश करती है. व्हेन आई रिमेंबर कि डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, आई रिमेंबर कि कहानी बताने की लोगों की कोशिश की थी, तो मुझे नेशनल टेलीविजन पे मयंक शेखर ने और राहुल कनमल ने इतनी गालियां दी थी और मुझे बोला गया था कि मैं इस देश का सबसे बड़ा लूजर हूं, और मेरी बात किसी ने नहीं सुनी. और मैं उसके बाद 3 साल डिप्रेशन में था, 2 साल डिप्रेशन में था. और ये डिप्रेशन एक बहुत ही मिसयूज्ड टर्म है जो लोग मतलब यार मेरा टीवी नहीं चल रहा मैं डिप्रेस्ड हूँ, यार मेरे फोन में इंटरनेट नहीं आ रहा मैं डिप्रेस्ड हूँ. तो इट्स अ वेरी मिसयूज्ड टर्म. यू नो इनफैक्ट सुशांत के जाने के बाद मेरे 2-3 दिन आई एक्चुअली फेल्ट लाइक आई एम गेटिंग बैक इनटू डिप्रेशन बिकॉज कुछ ऐसे थॉट्स वापस आ गए लाइफ में जो जब मैं था डिप्रेस, वो थॉट्स वापस आ गए मेरे अंदर. एंड देन आई स्टार्टेड बिहेविंग वेरी वियर्ड. मैं आई वेंट अप टू माय पेरेंट्स आल्सो एंड आई सेड कि यार मैं कुछ अध्ययन that during after your launch the depression phase was after your launch, after you became... Absolutely, depression phase was after my launch. Even though 2009 में मेरी फिल्म राज आई जो बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी. और सर मैं देखिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर. Right. कुछ ऐसे मैनिपुलेशन किए गए थे पीआर में जहां पर बोला गया था कि ये सोलो, ये बिकॉज इट वाज अ 2 हीरो फिल्म, यू नो इट वाज टोल्ड बैक देन कि भाई इस लड़के को निकालो और बोलो कि ये सिर्फ सोलो हीरो फिल्म है ये. His name should not be associated with the 2 hero project. Okay. And I remember, and because उस फिल्म की PR मेरी बहुत अच्छी मित्र थी, and I remember that she was called to the office and she came down crying when I was sitting in the car. I said मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे फिल्म में लिया क्यों फिर? Why was I part of the film?
why have I given so much of my heart and soul to a film where I have been told कि भाई इसको जो है he should not be sharing the credit of the film, the success of the film. जब फिल्म आ रही थी, जब फिल्म के बॉम्बे टाइम्स का कवर खींचा जा रहा था, बिकॉज बॉम्बे टाइम्स के कवर को बहुत माना जाता था तब लाइफ में, और मुझे कहा गया कि बॉम्बे टाइम्स के कवर में कि तुम नहीं होगे, तो एट दैट पॉइंट आई सेड मैं क्यों नहीं होऊंगा यार, मैं भी तो हीरो हूं ना फिल्म का, है ना, आई हैड द बिगेस्ट सॉन्ग्स इन द फिल्म, मैं क्यों नहीं हूं फिल्म में, and there was no reason given, and they were said ki nahi bhai, you cannot be a part of the Bombay Times cover. The next thing I know, the other two people who were the part of the film were a part of the Bombay Times cover, and I remember feeling very hurt, और मैं बहुत dejected feel कर रहा था. A bit about your beginning, okay? Adyan, most of people know him, but जो नहीं जानते मैं बता दूं, हाले दिल अदन की पहली फिल्म है जो 2008 में आई थी, if I'm right, Adyan, is that correct? और उसके बाद बैक टू बैक अदन की 2 फिल्में आई, और जब हाले दिल आई थी तो अदन वाज नॉमिनेटेड आल्सो फॉर द बेस्ट डेब्यू के लिए नॉमिनेशन है, न केवल फिल्म फेयर में बल्कि स्टारडस्ट में भी, लेकिन मिला नहीं. आई थिंक ही वाज ओनली नॉमिनेटेड, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड. उसके बाद 2 फिल्में आई, राज जिसकी बात वो कर रहे हैं, और उसके बाद एक आई मुकेश भट्ट की जश्न के बाद 3 साल तक गायब हो गए थे अदन. ये गैप क्यों आया था 2010 और 2013? ये अचानक क्या हुआ? सर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दरवाजे खटखटाए, और राज जो है फॉर्चुनेटली एक सक्सेसफुल फिल्म थी. मेरे गाने, हम क्या, एक एक्टर को क्या मतलब जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है करियर में, गाने अच्छे हो, फिल्में अच्छे हो, परफॉर्मेंसेस अच्छी हो. राज एक सक्सेसफुल फिल्म थी जिसने 50 करोड़ का बिजनेस किया था, और मेरे गाने सोनियो आज भी इतना बड़ा गाना है, वो जाना, मैं उस फिल्म की बात कर रहा हूँ. और फिर मुझे एक फिल्म दी गई जिसका नाम था जश्न, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, भट्ट साहब ने जो बनाई थी मेरे लिए, और मैं तब मुझे जेन्युइनली लगा था कि ये फिल्म जो है मेरी गोल्डन कॉइन है मेरे करियर का. ये फिल्म जो है वो मेरी जिंदगी का जो है वो एकदम बदलेगी फेज. और वो फिल्म जब रिलीज होने वाली थी तब मुझे प्रोड्यूसर ने बुलाकर बोला कि देखो बेटा, हमारे पास पब्लिसिटी के पैसे नहीं है, और हम सिर्फ एक एक्स अमाउंट में पैसा लगा सकते हैं, और एक काम क्यों नहीं करते, अपने फादर को क्यों नहीं बोलते पैसा लगाने के लिए. और तब मैं जो है उस बात को तब समझ नहीं पाया, तो मुझे लगा यार मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप बाकी लोगों के फिल्मों पे 20 करोड़ 25 करोड़ का पीएनए बजट दे रहे, आप मेरी फिल्म में मुझे बोल रहे मेरे फादर से पैसा लगवाने के लिए. वो बात मेरे को समझ में नहीं आई. उसके बाद जब मैं ट्रायल पे बैठा हुआ था अपने फिल्म के, तो जितने भी एग्जिबिटर्स हैं, दे गॉट अप एंड दे हग मी एंड दे सेड कि बेटा तू स्टार है, तू घर जाके सो जा. But I remember feeling very uncomfortable because one of the producers of the film came up and said कि एक काम करो, अपने फादर को बोलो कि कुछ रिव्यूज खरीद लें, because हम पैसा नहीं लगा. I said sir, एक सेकेंड, whether I'm good or whether I'm bad or whether I'm horrible, let the audience decide this. मैं अपने फादर को क्यों बनूं भाई रिव्यूज खरीदने के लिए? I don't work like this. I think मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ, मेरे फादर ने हमेशा ऑनेस्टी से जिया है, और मैं एज एन एक्टर मैं अपने रिव्यूज खरीद के खुद घर पे बैठ के खुश हूं कि भाई देखो मेरे रिव्यूज अच्छे निकले और फेक रिव्यूज हैं. आई कांट लिव माय लाइफ लाइक दैट, यू नो. एंड देन पोस्ट दैट द फिल्म डिडंट डू वेल. उसके बाद मेरी 12 फिल्में थी, वो सारी 12 फिल्में बंद हो गई. उसके बाद 2008 से 2013, यानी 2008 से 2013 लगभग 6 साल, 8 में 8 9 10 11 12 13 6 साल में यू आर सेइंग कि डिस्पाइट शेखर सुमन बीइंग योर फादर, डिस्पाइट you being a son of a star, or a famous actor who was doing exceedingly well till then, he had the biggest of the budget, biggest of the banners behind him, your father, and then 6 years you struggled. That's what you're saying. So then where does this talk of कि एक father अगर हो इंडस्ट्री में तो बेटा तो चमकेगा ही, अगर मदर हो इंडस्ट्री में तो बेटा चमकेगा ही. तो ये सारी बातें फिर आपके केस में, मतलब मैं क्लियर नहीं हूँ, थोड़ा क्लियर करेंगे बेटर होगा कि अगर दूसरों के साथ ये हो रहा था तो आपके साथ ये क्यों नहीं हुआ था, आपको वो चीज क्यों नहीं मिली जो दूसरे स्टार सन को मिली? सर बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल, हमारी इंडस्ट्री एक बहुत ही सिंपल उसूल पे चलती है, एक बहुत ही सिंपल रूल है यहाँ पर. if you are successful, then people pick up your calls. If you're successful, then people message you. If you're successful, then you're sort of part of their gang. And now obviously I don't want to take names, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आज नहीं, ये सालों से हो रहा है. where मेरे लिए मैं यही कहता हूँ कि the debate is not about nepotism, and the debate is not about the insider outsider. The debate is about people who have formed a group. और ऐसा ग्रुप है कि अगर आप बूट लिकिंग ना करें उनकी, तो वो आपको इंडस्ट्री में आने नहीं देंगे. एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इनटू दैट.
और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे ब्रेक देना चाहते हैं जो या तो उनके फैमिली मेंबर हैं, या तो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, या बहुत सक्सेसफुल हैं। एंड मैं ये नहीं कहता हूं कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, नेपोटिज्म पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। एंड ठीक है यार, आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ नेपोटिज्म बिकॉज माय फादर वाज अ सक्सेसफुल स्टार, आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। बट राइट नाउ ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री की नहीं है, प्रॉब्लम इंडस्ट्री की ये है कि ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म किए गए हैं एंड यू कांट गो अगेंस्ट देम। एक वर्ड अगर आपने बोला तो आपको एक प्रोजेक्ट से नहीं, सारे प्रोजेक्ट से निकालते हैं लोग यहाँ नहीं, पर। नेपोटिज्म एंड का दैट तो इज एक व्हाई लॉजिक ये लोग भी जो है, है, नेपोटिज्म का एक लॉजिक तो ये भी है कि अगर आपके फादर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो जाहिर है बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट ही बने। अगर फादर जर्नलिस्ट एब्सोल्युटली हैं यार, तो एब्सोल्युटली, नेचुरली बेटे को जर्नलिज्म आ जाती है, उसके चांसेस जर्नलिज्म में बेहतर हो एब्सोल्युटली। जाते हैं। अगर फादर फिल्म एक्टर है तो उसके लिए एक्टिंग नेचुरली उसके ब्लड में आती है। ठीक है, फादर का बेटे को प्रमोट करना इज नेचुरल। अगर बेटे को बेटी को फादर प्रमोट नहीं करेगा तो किसको करेगा? लेकिन किसी और के कॉस्ट पे जब प्रमोट किया एब्सोल्युटली, जाता है, दैट्स वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम, कि आप बेटे को प्रमोट कीजिए बट नॉट नहीं एट नहीं, समवन एल्स एब्सोल्युटली, कॉस्ट। नहीं एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड दैट हैपेंस अ लॉट। और ऑब्वियसली माय हार्ट गोज आउट यार, आउटसाइडर्स के लिए मैं जानता हूँ कितनी कितनी तकलीफें होती हैं उन्हें, बाहर से छोटे शहर से आते हैं यहाँ पर, यहाँ का रेंट, यहाँ पे खाना पीना, रोज जाकर स्ट्रगल करना, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, आपके दोस्त आपके साथ नहीं है, आपके साथ आपके पास कोई बात करने वाला नहीं है। आई अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज, यू नो, बट इट्स डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा घर जो है एक जेल जैसा है, बिकॉज मुझे लगता है कि यार मैं पिछले 6 साल से मुझे एक अच्छी फिल्म नहीं मिली है। मैं घर बैठा हूँ और मैंने कितने लोगों को ट्राई किया, कितने लोगों को फोन किया, कितने लोगों को मैसेज किया, मैं कितने बड़े बड़े कास्टिंग लोगों से मिला, मुझे किसी ने बोला भाई अपनी दांत ठीक करो, अपने बाल ठीक करो, अपने सिक्स पैक बनाओ। इफ यू सी माय फेस, I have all these marks because I was told to take steroids, which nobody, ये कहानी कोई नहीं जानता है। I was told to take steroids because they said भाई सब सिक्स पैक बना रहे तुम बनाओ। तो I said listen, I have a problem, मेरे को हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, I don't believe in taking steroids। मैं said no no, you have to take। तो आई सेड लेकिन एक्टिंग का स्टेरॉइड से क्या लेना देना है? आई अंडरस्टैंड आपको कोई पर्टिकुलर लुक चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, पर हर कैरेक्टर के लिए पीपल हियर कम एंड से भाई तुम स्टेरॉइड लो, सिक्स पैक बनाओ। एंड आई फेल्ट वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू गेट टू देम। और यू नो आई हैव अ डिसेंट बॉडी ऑफ वर्क। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी काम नहीं किया और मुझे बिल्कुल भी ठीक रिव्यूज, अच्छे रिव्यूज नहीं मिले और मैं एकदम ही बेकार हूँ, ऐसा नहीं है। तो बिकॉज जशन अगेन एंड एक राज एक चीज गॉट जो एंड हार्टलेस सुशांत गॉट सिंह सम राजपूत गुड के केस में रिव्यूज। कही जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत इस की जो सुसाइड है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ बुलिंग, इंटिमिडेशन एंड a team of people ganging up against him and not giving him work. Is that correct? Does that happen in the industry, and did that happen with you? Of course it happens. Of course it happens. And look, I just feel कि if it's, I don't know. I'm not going to judge this right now whether जो सुशांत के साथ हुआ कि Correct. वो murder We था don't या know. वो We suicide था, I don't yes. know. If it's suicide, if at all it's a suicide, I feel कि I personally feel that was not the right step for Sushant to take because you know this has been happening for the longest time in our industry जहाँ पे deserving लोगों को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, I'm not saying I'm deserving, मैं बोल रहा हूँ कि generally डिजर्विंग लोगों को वो नहीं मिलता यहाँ पर, और बहुत मुश्किल है उनके लिए वो तोड़ के अंदर आना ऐसे ऐसे ग्रुपिज्म में। एंड एज यू वेरी राइटली सेड कि यहाँ पर उन्हीं लोगों को काम मिलता है भाई जो आपके सर्कल में घूम रहे हैं इधर से उधर, और बाकी लोगों को घुसना यहाँ पर बहुत 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 मुश्किल है। बट आई लर्न समथिंग वेरी अर्ली कि ये पूरी दुनिया इज नॉट अ फेयर प्लेस। अगर आपको सारी चीजें आसानी से मिल जाती तो कितना अच्छा होता है यहाँ पर, you know। So I have been fighting all odds। there are, ऐसा नहीं है कि भाई outsiders haven't done well। you have an आयुष्मान खुराना जिनके बारे में पोस्ट निकला था when he met Karan Johar, and Karan Johar never answered his phone, and then they said कि we only work with stars। I met a very big producer, नाम नहीं लूंगा, LA में। I don't know how he was there where I was there, and I went up to him and I said sir, मैं अध्ययन सुमन हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ काम के लिए। इनफैक्ट 2-3 साल से मैं आपसे, और मेरे फादर ने कभी किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फोन नहीं किया मेरे लिए, आज तक फोन नहीं किया है। एंड आई सेड सर मैं आपसे मिलना चाहूंगा, एंड ही सेड या ऑफ कोर्स टेक माय नंबर डाउन एंड दिस एंड दैट। आई टुक हिज नंबर, आई केम बैक टू इंडिया। आज 9 साल हो गए सर, 9 साल मेरा फोन नहीं उठाया उन्होंने, मेरे मैसेजेस पढ़े लेकिन उनका जवाब नहीं दिया उन्होंने। देयर वर टाइम्स वेयर आई वाज डेस्परेट, देयर वर टाइम्स वेयर आई फेल्ट वेरी लोनली, देयर आर टाइम्स वेयर ये जो मेरे फादर की जो शोहरत है, जो पैसा है, डिडंट मीन अ थिंग टू मी because I've always wanted, I'm a creative guy, I've always wanted to work। और वो जब मुझे काम नहीं मिल रहा था तो मैं सिर्फ सीलिंग ताकता था घर पे बैठ के 50 घंटे 7 घंटे, आई जस्ट लुक अप। पर मैंने लोगों को इसलिए नहीं बताया बिकॉज आई फेल्ट कि इट विल समवेयर डाउन द लाइन मेक पीपल वीक एंड प्रोबेबली स्केयर देम। इसलिए मैंने लोगों को कभी भी अपने डिप्रेशन, अपने, आई हैव डेवलप्ड
a breathing problem, an anxiety problem that has not gone for the last 4 years. You know, I went to a psychiatrist and he said कि भाई, I think तुम borderline depression में हो, तुम्हें 6 दवाइयां खाने की जरूरत है. I said, सर मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, because एक बार दवाइयों की आदत लगती है तो इंसान छोड़ नहीं पाता इन सारी चीजों को. I have fought very very hard in my life. I have called up everybody. I have begged people. Where I always felt कि यार मुझे भीख मांगने की क्या जरूरत है यार. अगर मुझ में टैलेंट है तो मुझे एटलीस्ट ऑडिशन करने का मौका तो दो ना लाइफ में. मुझे ऑडिशन करने का मौका दो. चलो मैंने 7 फिल्में की हैं. आपने कहा कि मैं उन लोगों की बात करता हूं जो टैलेंटेड, मैं अपनी बात नहीं करता. मैं ये पूछ रहा हूं कि हाउ डू यू डिसाइड, आपने कैसे डिसाइड किया कि आप टैलेंटेड नहीं हो और आप मीडियोकर, आपने कैसे डिसाइड, हाउ डिड यू डिसाइड? नहीं, मैंने डिसाइड नहीं, मैंने पहले डिसाइड किया था. बिकॉज लोग जो हैं जब एक आपके ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं यहाँ पर, तो दे वांट यू टू बिलीव कि आप मीडियोकर हैं. दे वांट यू टू बिलीव यू आर बैड. ये मीडिया, यहाँ पर जो मीडिया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक स्टार को बनाने में और स्टार को गिराने में, किसी को फेलियर बुलाने में, किसी को गुड बुलाने में, बैड बुलाने में, एक मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर. एंड पीपल आर नॉट पॉइंटिंग दिस टुवर्ड्स द मीडिया. लोग वही पढ़ते हैं जो लिखा जाता है लोगों के बारे में. अगर आप अध्ययन सुमन के बारे में लिखेंगे, यार ये तो फ्लॉप एक्टर है, यार ये तो फ्लॉप स्टार है, यार अरे इसको तो एक्टिंग नहीं आती, तो लोग वही आपके बारे में बिलीव करना चाहेंगे, भले ही उन्होंने मेरी एक फिल्म ना देखी हो, मेरा एक गाना ना देखा हो, कुछ ना देखा हो. यहाँ पे जो इंडिया में जो एक हर्ड मेंटालिटी है ना, आपने बोला ये फ्लॉप है तो दूसरे ने बोला फ्लॉप है, तीसरे ने बोला फ्लॉप है, चौथे ने भी बोल दिया फ्लॉप है. People don't give people a fair chance, I feel, and that is why यहाँ पे even with the जितने लोग सक्सेसफुल हैं सब ब्रिलियंट है क्या? सारे ब्रिलियंट हैं? नहीं, absolutely not. नहीं, absolutely not. They're not. There are different reasons why there are people. आज हमारी इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग रीजन है. वो सिर्फ यहाँ पे अगर ऐसा होता then I genuinely feel then Rajkumar Rao and Ayushmann Khurrana should be the biggest star in the country today, because they are way more talented than a lot of people in the industry. हम सब openly जानते हैं, लेकिन इसको एड्रेस कौन करता है? इसको एड्रेस कोई नहीं करता है. एट द एंड ऑफ द डे, आज जब वही जनता जो बोल रही है सुशांत सिंह कितने ब्रिलियंट थे, सुशांत सिंह फिजिसिस्ट थे, सुशांत सिंह बहुत इंटेलिजेंट थे, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब सुशांत सिंह जी थे तब आप उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे थे यार? तब आप उसको वो बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे थे? तब लोगों ने बोला यार ये जो इंस्टाग्राम पे, इंस्टा पे ये जो पोस्ट लिखते हैं और जो ट्वीट करते हैं, हमें समझ में नहीं आता ये क्या लिखते हैं. अब लोगों को समझ में आ रहा है क्या लिखते हैं. तो आई जस्ट वांट टू नो कि ये इतनी हिपोक्रेसी है यहाँ पर कि आप अगर आप सेन ना हो, आपकी फैमिली मेंबर आपके साथ ना हो, आपके फ्रेंड्स ना हो, तो आप पागल हो जाओ यहाँ पर. इट इज दैट काइंड ऑफ. जब हम फिल्म देखते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनको देख के हमको लगता है कि इनको फिल्में मिल क्यों रही, क्योंकि अगर उनको देखे ना तो मुझे समझ में आता है कि ना उनको एक्टिंग आती है बहुत हद तक, उनको किसी हिसाब से टैलेंटेड कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, उनको ब्रिलियंट कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, बट दे आर गेटिंग फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स आफ्टर फिल्म्स. बट अगर एक चीज होती है लाइफ में, दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस. एक चीज होती है, एक कहावत है हिंदी में, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, है ना. अगर प्रैक्टिस कोई करेगा ना तो वो एक्सपर्ट बन जाएगा. एक्सपीरियंस कैन टीच यू एनीथिंग. तो अगर वो मीडियोकर लोग उनको 50 फिल्में मिल सकती थी, तो फिर अध्ययन ने क्या गुनाह किया था? अध्ययन को फिल्में क्यों नहीं मिली? किसने डिसाइड कर लिया कि अध्ययन जो मीडियोकर है और वो मीडियोकर ही रहेगा, उसको फिल्म करने की जरूरत नहीं है? अध्ययन को भी दिया हो गया तो अध्ययन भी वो एक मुकाम पे पहुंचा होता ना. ये डिसाइड करने वाले आप कौन और अध्ययन कौन और कोई और कौन कि ये मीडियोकर हो गया और जो मीडियोकर है वो बेहतर हो गया? ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है सर, मैंने जैसे कहा कि आपसे, इट्स अ लॉट इज डिपेंडेंट ऑन सक्सेस. अगर मैं आज सक्सेसफुल होता तो वही लोग घूम फिर के आज जो है मेरे घर पर होते, मेरे बेस्ट फ्रेंड होते, बोलते आओ बेटा तुम्हारे साथ जो है हम 3 फिल्में बनाएंगे. सर जब मेरी शुरुआत हुई थी डेब्यू के साथ तो मैंने 11 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. जैसे फिल्म फ्लॉप हुई उसके बाद प्रोड्यूसर ने मेरा कभी जिंदगी में फोन नहीं उठाया. तो ये इंडस्ट्री ऐसी ही चलती है, ये दोगली इंडस्ट्री है, एंड दैट इज अ फैक्ट. और मैं इस इंडस्ट्री का हूं और मुझे इसी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है. यू नो, सो देयर आर 90% of the people here are absolutely fake and ruthless, and वो आपके बारे में तभी केयर करते हैं अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराब लोग हैं यहाँ पर, कुछ गिने चुने अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, बड़े दिनों बाद मैं प्रकाश झा के पास गया, मैंने बोला सर आपको पता है मैं इंडस्ट्री में 9 साल से हूँ, आपने राज देखी है, आप अभी इतनी बड़ी वेब सीरीज बना रहे हैं, मुझे मौका दीजिए सर ऑडिशन करने का, मैं ताकि दिखा सकूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ. एंड प्रकाश जी was so kind to give me such a big role अपने वेब सीरीज में आज, and he made everyone on set feel so equal. और मैं I'll always be thankful to him because as I said कि मैं बहुत दरवाजे खटखटाए मैंने, मुझे लोगों ने सिर्फ घुमाया यहाँ पर. वो obviously फादर का नाम था and people were very very kind because ये शेखर जी का बेटा है. But beyond that
मेरे पीठ पीछे लोगों ने क्या बोला मैं सब जानता हूँ। मुझे ये घोषित करार दिया गया था कि मैं एक कोकेन एडिक्ट हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोकेन नहीं किया है। इट्स द सेम थिंग बीइंग सेड अबाउट सुशांत सिंह राजपूत कि वो बड़े एरोगेंट थे और वो बड़े ऐसे थे। ये मीडिया का हाथ है सर इसमें। ये जब बातें बाहर आनी शुरू होती है तो ये सर्कुलेट मीडिया करती है, और जब मीडिया सर्कुलेट करती है इन बातों को तो लोग इसको बिलीव करते हैं, और वो परसेप्शन तोड़ने में इंसान की आधी जिंदगी निकल जाती है। जब लोगों ने मेरे बारे में, मेरे रिलेशनशिप के बारे में बोला, जब मैंने एक इंटरव्यू दिया बाहर आकर, लोगों ने बोला कि भाई तुम्हारी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, और मैंने सिर्फ बाहर आकर ये बताया, इतनी बड़ी जजमेंट मेरे बारे में कि ये तो लूजर है, जैसे कि आपको मैं बता रहा था ये तो फ्लॉप एक्टर है। नेशनल टेलीविजन पर जब मेरे माँ बाप बैठकर मुझे गाली खाते हुए देख रहे थे, वहां पर जब मयंक शेखर जैसा बदतमीज जर्नलिस्ट बैठकर जब मेरे बारे में बातें कर रहा था वहां पर, ऐसे इंसान को शर्म आनी चाहिए लाइफ में। He was telling people कि he is Adhyan Suman is pulling out another Vivek Oberoi. How was I pulling out another Vivek Oberoi? क्या मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? क्या मैंने हर इंटरव्यू पे जाके बैठ के वही सेम बातें की? मैंने एक इंटरव्यू दिया था अपना, एक इंटरव्यू, बट ऑब्वियसली उनकी लॉबी बड़ी थी, मेरे अगेंस्ट पूरी लॉबी बिठाई गई थी वहां पर मुझे 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 पागल करार करने के लिए कि भाई ये पागल लड़का है, ये फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में, भाई इसकी फिल्में नहीं चली हैं, ये इसको इसको दो मिनट की लाइमलाइट चाहिए। मुझ जैसे इंसान को 2 मिनट की लाइमलाइट, इनको शर्म आनी चाहिए लाइफ में। उस लाइमलाइट से मुझ जैसा आदमी क्या करेगा, आप मुझे बताएं प्लीज। ऐसे ऐसे नेगेटिव चीजें अगर मैं बाहर लेकर आऊं तो आप मुझे बताएं, क्या मुझे यश चोपड़ा काम देंगे? then क्या मुझे then मुझे what's the धर्मा प्रोडक्शन criteria? काम देगा? कौन काम Then देगा? what's the criteria to get roles? Who becomes star? Who doesn't? Who becomes actor? Who doesn't? Who सर who fails? क्राइटेरिया यही है कि आप होप करते रहे जिंदगी में कि एक ऐसा मसीहा आपके लाइफ में आएगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। और होप और फेथ दो बहुत बड़ी चीज है जिससे इंसान सरवाइव करता है। कहीं ना कहीं आई फील सुशांत लॉस्ट होप एंड फेथ इन ह्यूमैनिटी, लॉस्ट फेथ इन द इंडस्ट्री, एंड दैट इज व्हाई ही टुक सच अ मेजर डिसीजन इन हिज लाइफ टू एंड हिज लाइफ, और इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मेरे फादर जो है इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में। माय फादर लॉस्ट हिज सन व्हेन ही हैड टू डू देख भाई देख, when he had to fend for the family, You know when he what? had no You know money, what? when he You know had what? Again, I tell you, no. the general perception would be about you is that whatever you have got from day one till now, even if you have got 6 film or 7 film or 8 film, the general perception among people will be that that is because of your father. Now, you are telling us a story Absolutely. which is absolutely opposite of that. Now, that brings to a question कि अगर nepotism है और favoritism है तो वो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो फिर अगर नेपोटिज्म नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, तो फिर क्या है? क्या चीज होनी चाहिए थी जिससे अध्ययन सुमन सक्सेसफुल होते? सर मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग बोलेंगे अंगूर खट्टे हैं। अगर मैं इसका जवाब अगर ऑनेस्टली जवाब दूंगा ना तो लोग बोलेंगे अरे इसकी ये चला नहीं इसलिए अब ये दूसरे लोगों के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है। तो आई डोंट वांट टू ओपन गेट इनटू दैट डीपर डिटेल्स, बट ऊपर ऊपर से जैसे कि मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया सर कि यहाँ पर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपके फोन उठाते हैं, अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपके कंधे पर हाथ रख के आपके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो आपको उस तरीके की ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं मिलती है। कि सक्सेसफुल आप बनोगे कैसे? एक होता है फादर, स्टार फादर, एक होता है गॉड फादर। आपके पास फादर है लेकिन शायद गॉड फादर नहीं, क्या ये कहानी? बिल्कुल आपने सही बोला सर, मेरे पास फादर है लेकिन मेरे पास गॉड फादर नहीं है, और इस इंडस्ट्री में गॉड फादर का होना बहुत 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 जरूरी है। और यही रियलिटी है हमारी इंडस्ट्री की। आपने बिल्कुल सही बोला सर, अगर आपके गॉड फादर हैं तो नो मैटर आपने 2 फ्लॉप 4 फ्लॉप 6 फ्लॉप, हमने देखा है, मैंने देखा है मीडिया को किस तरीके से मीडिया ने हमेशा कुछ स्टार्स को कितने आराम से निकलवाया रिव्यूज में से। उनने 15 फ्लॉप दिए, 12 फ्लॉप्स दिए, लेकिन वो XYZ ने एक्टिंग बड़ी अच्छी की थी यार, नहीं उसको एक्चुअली वो अच्छा कर नहीं पाया, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी, है ना। जो अध्ययन सुमन ने 2 फिल्में फ्लॉप दे दी, इसको तो एक्टिंग आती नहीं है, ये तो वुडन लड़का है, इसको तो ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। मैंने देखा है ना सर, मैंने देखा है। हार्टलेस जब हमने फिल्म बनाई, मेरे फादर ने मुझे आके बोला अध्ययन तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार हेल्प करूंगा, एक बार, बिकॉज वो मेरा कर्तव्य बनता है, एक बार आई हेल्प यू। मेरे फादर ने हार्टलेस बनाई, मेरे फादर ने उसमें 15 करोड़ रुपए लगाए। मेरे फादर की जितनी मेहनत की कमाई थी, मेरे फादर ने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर कमा लूंगा, लेकिन मेरे को अपने बेटे के लिए फिल्म बनानी है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, माय फादर मेड दैट फिल्म। वो कितनी तकलीफों से हमने फिल्म बनाई, हम कितने तकलीफों से गुजरे उस फिल्म को बनाने के लिए, ये इस बात को हम जानते हैं। जब फिल्म को रिलीज करने का वक्त आया साथ में, और जो 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 डिस्ट्रीब्यूटर था, एक दोनों भाई थे,
जो बड़ी फिल्म कर रहा था डिस्ट्रीब्यूट, ऑब्वियसली वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था, जो मेरी फिल्म कर रहा था वो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर था, बिकॉज बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मेरी फिल्म को करने से कर दिया था इनकार। लोगों ने बोला यार ये बड़ा स्टार नहीं है तो हम इसकी फिल्म को जो है शोज नहीं देंगे। मुझे बोला गया था कि मेरे फिल्म को मिलेंगे कुछ 900 से 1000 शोज दिन के, और हमने 7.5 करोड़ रुपए लगाए थे पब्लिसिटी में, और हमें सिर्फ 250 शोज दिए गए। वो फिल्म 2 दिन में आकर निकल गई, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। उस फिल्म को 4 से 5 स्टार्स मिले थे। मेरे 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 परफॉर्मेंसेस की तारीफ कही गई थी, लेकिन किसी ने भी, ना मीडिया ने ना इंडस्ट्री ने, किसी ने उसको बढ़ावा नहीं दिया। वो सैटरडे अपनी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटरडे था मेरे लाइफ का। उस सैटरडे को मैंने वोक अप, फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई, आई फाउंड आउट कि मेरी फिल्म ने सिर्फ 30 लाख का बिजनेस किया है। सैटरडे को आई वोक अप, द ओनली टाइम आई क्राइड टू माई फादर, हाथ जोड़ के मैंने बोला कि आई एम सॉरी। और ये सुनते हुए, ये बात करते हुए भी आई फील वेरी टीयरी आइड, पर मैंने बोला कि आई एम सॉरी, एंड माय फादर क्राइड एंड ही हग्ड मी, ही सेड नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट यू आर वेरी टैलेंटेड, इट्स ओके, पैसे गए वापस आ जाएंगे, बट डोंट एवर इन योर लाइफ थिंक कि तुम में टैलेंट नहीं, इसलिए फिल्म नहीं चली। एंड आई रिमेंबर दैट एंड आई सेड यार, आई सेड दिस इज, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेरे जिंदगी का मोड़ है, या तो मैं गिव अप कर जाऊं या तो मैं लड़ूं। एंड आई सेड यार whatever happens in my life, भले ही मैं अपने ग्रेव तक जाऊं और मैं कुछ ना बन पाऊं लाइफ में, बट ये मैं लोगों को नहीं बोलने दूंगा कि भाई इसने जिंदगी में कभी भी कोशिश नहीं की, इसने जिंदगी में कभी भी कोशिश नहीं की, हार मान गया। ये मैं नहीं होने दूंगा अपने लाइफ में। एंड दैट इज द रीजन इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, 2016 में मैंने 3 फिल्में साइन की। और इतनी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब आप किसी नए प्रोड्यूसर के साथ, नए डायरेक्टर के साथ फिल्म साइन करते हैं, यही होप में, इसी आशा में कि भाई वो अच्छी फिल्म बना ले, 4 लोग उस फिल्म को देख ले, जिससे आपको 4 काम और मिले। तो जब मैंने वो फिल्म साइन की तो मुझे ये पता चला कि भाई उस फिल्म के पैसों से ये जो है घर खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है। और जब फिल्म फ्लॉप हुई तो लोगों ने बोला कि अध्ययन सुमन ने फिल्म फ्लॉप दी है। तो मुझे लगा, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये हाउ इज इट माय फॉल्ट, आई गिव माय फिल्म एवरीथिंग। पर जब उसका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है अयाशी में जो ज्यादा बिजी था अपने लाइफ में, उसका फिल्म का जो फेलियर का क्रेडिट वो मुझे दिया गया। व्हाई? और ये लोग जो हैं, ये लोग सुनना नहीं चाहते। लोग सिर्फ एक बात जानते हैं, फिल्म फ्लॉप हो गई, इसकी फिल्म फ्लॉप थी, हटाओ इसको यहां से। इट्स एज सिंपल। एंड 2016 वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम बिकॉज आई फाइनली थॉट कि भाई कुछ फिल्में आई हैं और डेस्परेशन में मुझे वो फिल्में करनी पड़ेंगी। मुझे कुछ पैसे कमाने, पूरी जिंदगी बैठकर मैं अपने बाप के पैसों पे नहीं खा सकता हूं। I have to make some money and live my life, and that is why I did those films. तो ये Because I had to work. मैं 4 साल से घर बैठा हुआ था। Drive you towards serious depression? Does it drive you towards a tendency of suicide? क्या आपके मन में कभी आया कि मुझे क्विट कर देना चाहिए? सर 2010-11 में मरीन ड्राइव पर ब्लैक लेबल की बोतल रख के बीच में 150 की स्पीड पे मैं गाड़ी चला रहा था, बिकॉज I was coming out of a very physically abusive relationship. मैं बहुत ही डिस्टर्ब था अपने लाइफ में। मेरी फिल्म नहीं चली थी, मेरी फिल्में बंद हो गई थी, एंड मैं कुछ सोच ही नहीं रहा था। वो एक ऐसा टाइम था where I could have died from an accident, but because I survived that, I realized, I said, ये मैं again, there were times where I felt कि I'll die. There are times I felt अब कुछ नहीं होने वाला भाई जिंदगी में आगे, अब कुछ नहीं होगा. And every point that has come in my life, I've had to get up and I've had to fight. I've had weight issues. I've sat and I've gained weight. I've lost weight. I've gained weight. I've lost weight. पर काम नहीं आ रहा है. आप बैठे हो, आप जिम जा रहे हो और वही जिंदगी आपको मोनोटोनस लग रही है. वही सुबह उठो, जिम जाओ, ये करो, वो करो. फिर लोग आपको बोल रहे हैं भाई पीआर वालों को फोन करो. फिर वो बोल रहे. I have been through this very frustrating journey where people have rejected you. People have written shit about you on Twitter. People have written shit about you. The journalists who said, they have introduced an article saying Phalan ka ex-boyfriend. I have gotten very angry. I have gotten very depressed. I've said, hey, hello, you call me by my name. My name is Adhyan Suman. You don't call me somebody's ex-boyfriend. लोग ये नहीं जानते कि लोग बोलने के लिए आपकी बात बोल देते हैं, and then they go around living their life. लेकिन आप किसी के सबकॉन्शियस, किसी के जहन में एक ऐसा कीड़ा छोड़ देते हैं ना कि वो इंसान को पागल कर सकता है, वो इंसान को बीमार कर सकता है लाइफ में. And I have had to fight all those things in my life for the last 9 years. People think it's so easy. वो घर बैठ रहा है, BMW चला रहा है, भाई अपने घर पे BMW है, घर है, छुट्टी है, गर्लफ्रेंड है, गाड़ी है. नहीं भाई. I have not been myself for the last 5-6 years. I have not been happy.
बिकॉज मैं जितना भी बोलूं आपको कि मैं बड़ा थिक स्किन्ड हूं, मैं लड़ता हूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है ना आपको। लोग अगर आपके आपके फॉर एग्जांपल जो आपको गाली दे रहा है, अगर आप उसको बैठ के उसकी उसकी बेटी को बैठ के बोलो तू फ्लॉप है, तू फ्लॉप है, तू फ्लॉप है, तू फ्लॉप है, तूने जिंदगी में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, हाउ डू यू फील? यू विल इवेंचुअली स्टार्ट बिलीविंग इट। कोई भी जिंदगी में इतना स्ट्रांग नहीं होता है जी जो जो बोलता है हाँ बोलते रहो भाई, आई एम अ शील्ड, आई एम लाइक अ शील्ड, आप बोलते रहो, आई विल टेक इट। नहीं होता ऐसा लाइफ में यार। यू स्टार्ट क्रम्बलिंग डाउन, यू स्टार्ट बिकमिंग वीक, एंड यू स्टार्ट लूजिंग फेथ इन योरसेल्फ, यू स्टॉप लूजिंग कॉन्फिडेंस अपने अंदर। आपको लगता है यार मेरे अंदर एक्चुअली कुछ नहीं है भाई, मैं काम करता हूं, मैं छोड़ देता हूं साला ये सब यार लाइफ में, मैं बैठ के सिर्फ खा लेता हूं यार। I've been through all that. I've seen my mother feeling very upset How looking did at me. you how My did you mother, overcome all this, आई है then? सर, आई डोंट नो, आई फील व्हेन आई लॉस्ट माय ब्रदर, आई थिंक उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा रहा है। एंड एज आई सेड कि वो जो 2016 में, स्पेशली 2016 में जब बैठकर ये राहुल कनवल ने और मयंक शेखर ने, दो घटिया लोगों ने मेरे बारे में, जब नेशनल टेलीविजन पे 5 ये कॉस्मोपॉलिटन और वोग इंडिया के एडिटर्स थी शायद, बैठकर ये जो मेरे बारे में बोला गया था ना सर, इस बात को मैं मरते दम तक नहीं भूलने वाला हूं। और आई एम नॉट द गाय जो बाहर जाके लोगों से बदले लेता है, आई एम नॉट अ वायलेंट गाय, बट कुछ ऐसी बातें की गई थी मेरे बारे में जो जो मेरे जहन में ऐसे इंग्रेव हो गई है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है लाइफ में और कुछ बनना है। बिकॉज मेरे पेरेंट्स ये डिजर्व नहीं करते लाइफ में, दे डोंट डिजर्व टू गो थ्रू शिट बिकॉज ऑफ मी। मैं एक रिलेशनशिप में था और मैंने सिर्फ अपनी कहानी बताई थी, और मैं सिर्फ यही चाहता था कि लोग मेरी बात सुने, मैं नहीं चाहता था कि लोग मेरी बात को बिलीव करें। पर ऐसी चीजें मैनिपुलेट की गई पब्लिक में मेरे बारे में, मुझे जब ट्विटर पे ट्रेंड किया गया 3 दिन, और वो खरीदा हुआ ट्रेंड था, मुझे सारी चीजें पता है, एंड आई नो इट, इट डजंट मैटर। आई नो कि इवन टुडे लोग हैं जो मेरे को बिलीव नहीं करेंगे। आज भी लोग आपके इंटरव्यू देख रहे हैं, उसमें भी 10 लोग बोलेंगे ये तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है भाई लाइफ में, आपको मैं आज ये बता दूं। लेकिन कुछ लोग हैं Let me tell you, जिन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। देखिए, you are a revelation actually. मुझे नहीं मालूम, I have never ever spoken to you in my life. Shekhar se I have met many a time, because especially during the time when he was contesting election from Patna. At that time I was very closely associated, because I was covering election for a particular channel. And since I was in Patna, I was in constant touch. I have never met you in life. I also had this impression several down the line that maybe you benefited out of Shekhar being your father. But what you are saying is a revelation to me. आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या परसेप्शन बनाएंगे, इससे फर्क पड़ता नहीं है। मैं जानता हूँ इस इंडस्ट्री में बहुत एवरेज लोग हैं जो बहुत आगे बढ़ गए। कोई रीजन नहीं है किसी को ये सोचने का कि ये आदमी खराब है। अगर आपके साथ हुआ है तो गलत हुआ है, और ये चीज दिमाग में आने मत दीजिए, बिकॉज आप कभी भी किसी का सितारा बदल सकता है। यही सब चीजें तो प्रतीक बब्बर के लिए भी कही गई थी ना, प्रतीक बब्बर के लिए भी यही कही गई थी। आज प्रतीक बब्बर ने खुद को रीइन्वेंट किया है। You will also reinvent. Correct. It's about time. It's not destiny. It's about your luck. So time comes. I'm very surprised, and I'm little sad also with the way what you have narrated. A person going through all this, I never imagined कि Adyan Suman would have gone through all this. मेरा एक सवाल है अध्ययन, कभी आपको किसी ने, जब आप इतना सारा कुछ गुजर रहे थे, कभी आपको इंडस्ट्री में किसी ने भी, किसी प्रोड्यूसर ने, किसी डायरेक्टर ने, सीनियर ने आपको बताया कि अध्ययन आप में ये गलती है, आप इसको सुधारिए, अगर ये सुधर जाएगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम? व्हेन यू आर फेलिंग, आपको हाइपोथेटिकली यू आर फेलिंग, सर मुझे जिंदगी में ओपिनियन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए लोगों को पहले मिलना जरूरी है। लोगों को पहले मेरा फोन उठाना जरूरी है ना? मेरा फोन ना किसी ने उठाया, ना किसी ने मेरे मैसेजेस का जवाब दिया। जिन लोगों ने मेरे साथ काम भी किया था उन लोगों ने तक मेरा फोन नहीं उठाया सर। तो एडवाइस देना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे मुफ्त में एडवाइस कोई नहीं देता इस इंडस्ट्री में सर। यहाँ पे कोई फ्री लंचेस नहीं है ना? तो आपको एडवाइस भी लोग तभी देते हैं जब आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं अपने लाइफ में, तब लोग बोलते हैं अच्छा बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज पीपल डोंट गिव अ शिट फॉर यू, एंड दैट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कि द सूनर यू नो दैट दिस इज the world is not a fair place, the happier you will be and you will be able to protect yourself. It's as simple, because आप ऐसे चीजों में जूझने लगते हैं लाइफ में, आप इतने सवाल आपसे अपने आप से पूछने लगते हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। बहुत सी चीजों का जवाब नहीं है यहाँ पर, और बहुत सी चीजों का जवाब एक ही है कि दैट दिस प्लेस इज नॉट अ फेयर प्लेस, एंड यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, और क्विट द इंडस्ट्री, और क्विट एंड मूव ऑन टू समथिंग एल्स। लेकिन आप वहां पर भी जाएंगे तो वहां पर भी लोग अनफेयर होंगे,
ये एज आई सेड कि अगर आपके प्लेटर पे सारी चीजें दी गई होती तो जिंदगी कितनी अच्छी होती, तो You फिर started युद्ध नहीं talking लड़े about your जाते, mother. वॉर्स नहीं Again, होते यहाँ you पर. started talking about your mother. Your mother was upset about the fact why are you an actor? My mother is very upset. My mother says yeah, because my mother feels कि ये बहुत ही रूथलेस इंडस्ट्री है और बहुत ही अनफेयर प्लेस है. और मेरी मम्मी को ये भी लगता है और मुझे डेफिनेटली लगता है कि मेरे फादर को, भले ही उन्होंने इतना नाम कमाया, उनको अपना ड्यू क्रेडिट नहीं दिया गया इस इंडस्ट्री में. और बहुत ही मीडियोकर लोगों को यहाँ पे पद्म भूषण और पद्मश्री दिया गया है. और बहुत ही इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यहाँ पर, यू नो. एंड माय मदर नाउ ऑब्वियसली फील्स दिस अबाउट मी, कि वो मुझे देख रही है पिछले 9 साल से स्ट्रगल करते हुए, लोगों से बात करते हुए, टू ट्राई एंड गेट इन टच विद देम, टू ट्राई एंड गेट अ प्रोजेक्ट. कितनी बार मेरे नाम गए और रिजेक्ट किया गया, कोई रीजन नहीं उसका, किसी को कुछ नहीं पता. और माय मदर केम अप टू मी एंड शी सेड, यू नो, अगेन आई फील दैट यू शुड डू समथिंग एल्स यार, आई डोंट थिंक दैट यू कट ऑफ फॉर दिस. एंड आई टोल्ड माय मदर, आई सेड ये मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर, मेरे लिए सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है फॉर यू पीपल. ये मैं ना किसी के लिए करना चाहता हूँ, ना मुझे किसी को कुछ दिखाना है. आपके लिए, जो आप लोग, जो इतने अनफेयर लोग आपके साथ हुए हैं, जो आप लोगों ने मेरे मेरे रिगार्डिंग बातें सुनी है, वो गलत प्रूफ करना लोगों को मेरे लिए बहुत जरूरी है. सो आई एम फाइटिंग फॉर यू, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर This is a देम. very logical thing you are talking, because अब मैं बताता हूँ क्या हुआ है. सुशांत सिंह राजपूत ने जो किया उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता. रीजन क्या है? आपके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, आप किसी भी परेशानी में हो, आपके अगेंस्ट में कोई भी लॉबी कर रहा हो, आपको कोई भी कितना परेशान कर रहा हो, सुसाइड आप नहीं कर सकते. सुसाइड जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि यू आर एन आइकॉन, यू आर अ स्टार, पीपल आर लुकिंग एट यू. आपके एक एग्जाम्पल ने बहुत सारे लोगों को उस कगार पे लाके खड़ा कर दिया. ये बैड एग्जाम्पल आप नहीं सेट कर सकते, इसलिए आपका सक्सेसफुल होना जरूरी है. अगर आप इन सारे नहीं, एब्सोल्युटली. इन सारे स्ट्रगल के बाद जब सक्सेसफुल होगे ना, पीपल विल साइट दैट एज एन एग्जाम्पल, देन दे विल टेक इंस्पिरेशन. Sushant Singh Rajput may have died, unfortunately. We are talking a lot of things because there are suspicions, but the one thing which is negative in this case is कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, और वो एक गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है, क्योंकि कुछ किसी भी चीज का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है, डेथ नहीं है, और वो किसी को नहीं करना चाहिए. इसलिए यू नीड टू बी सक्सेसफुल टू सेट इट राइट फॉर अदर्स. नहीं नहीं, एब्सोल्युटली सर, आपने आपने बिल्कुल बहुत ही पॉइंट वाली बात बोली है. बिकॉज एंड अनफॉर्चुनेटली सर, सुशांत के साथ जो हुआ, ही इज नॉट द ओनली पर्सन हु कमिटेड सुसाइड. ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स नहीं थे, जिनके बारे में मीडिया ने उसे वो हाईलाइट नहीं किया, लोगों तक इस न्यूज को पहुंचाया नहीं. तो आई फील इट्स सो सैड कि इवन डेथ टुडे इज, उसे लोग तोलते हैं सक्सेस से. अगर आप सक्सेसफुल हो तो मीडिया आपको बहुत बड़े लेवल पे कवर करना चाहती है, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो बहुत से लोगों ने सुसाइड किया. एक्टर्स होंगे और स्ट्रगलिंग एक्टर्स होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, बेचारे कुछ नहीं बन पाए, एक दो काम करके दे डिसाइडेड टू टेक देयर लाइफ अवे. पीपल हैव नॉट कवर्ड दैट. बट the good thing that comes out of this, and not good in a good way, but good thing is that people need to understand, आपने बहुत सही बोला, that committing suicide is not the right way out, it's not the right thing to do. I know कि बोलना बहुत आसान है, लोगों के क्या circumstances होते हैं, लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, मैं सब जानता हूँ इस बात को. बट जिंदगी बहुत कीमती है और आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड है, बहुत से लोग हैं. आई वॉज इवन फीलिंग बैड जब वो सुशांत के, बिकॉज आई एम अ डॉग लवर, और सुशांत के डॉग को के वीडियोस लोग जो है वो दिखा रहे थे, और बेचारा बैठा हुआ था. एंड आई वाज जस्ट, इफ दैट्स द राइट वीडियो, इफ दैट्स द राइट वीडियो ऑफ हिज डॉग, and he was waiting for Sushant to come, and we all know he's never going to come back. And I was feeling so sad. You leave behind so many people in your life who love you, and you go away. And especially in terms of Sushant, जो एक bright example है success के, coming out of nowhere and achieving such big stardom in your life. I saw no reason for him to give up his life, you know. And Both of you you know, come because from the Sushant same state. already Again, एक successful. both of you come from the same state. One question I have. Yes, we both hail from Bihar. इंडस्ट्री Yes. में जब भी कोई एक्टर, चाहे वो अध्ययन सुमन हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब वो डिप्रेशन के स्टेज से गुजर रहे होते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या जा रहे होते हैं, या अकेले होते हैं, लोनली होते हैं, क्या इंडस्ट्री में कोई भी या इंडस्ट्री के लोग उसकी मदद करते हैं? सर, यहाँ पे आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है. अगर आप कोकेन कर रहे हैं, और अगर आप दारू पी रहे हैं, और आप सुट्टे मार रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, तो भाई इस इंडस्ट्री के पास टाइम ही टाइम है. और अगर आप बहुत ही दुखी हैं और अपनी कहानी बताना चाहते हैं, अपना
फ्रस्ट्रेशन किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं और कुछ सोल्यूशन चाहते हैं, तो इंडस्ट्री के पास टाइम नहीं है आपको बताने के लिए, बिकॉज ये एक बहुत ही फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री है, यहाँ पे लोग आपकी तकलीफें नहीं सुनते। और एज आई सेड कि इट्स इफ यू आर हैप्पी द इंडस्ट्री इज विथ यू, इफ यू आर सैड नोबडी इज विथ यू, एंड ये आपने लाइन तब से फिर देखा है, तब फिर तब लाइन फिर से देखा है। ये मैं क्यों आपको एक कहा बात जाता है? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ प्लीज सर, प्लीज। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आज वी लॉस्ट ऋषि जी, वी लॉस्ट इरफान सर, वी लॉस्ट वाजिद सर, वी लॉस्ट सुशांत। ऋषि जी के बारे में न्यूज चैनल्स ने और लोगों ने सिर्फ एक दिन बात की, इरफान खान के बारे में लोगों ने सिर्फ एक दिन बात की, वाजिद सर के बारे में सिर्फ लोगों ने एक दिन बात की, सुशांत बिकॉज इट्स अ डिफरेंट केस, पीपल विल टॉक फॉर 2 days एंड फॉरगेट। ये तो है लोग यहाँ पर, लोग आपको भूल जाते हैं 2 सेकंड में। यहाँ पर लोग कौन याद रखता है आपको? यहाँ पर खाली गए इंस्टाग्राम पे RIP लिखा, ओ सो सैड, खत्म ना बात, बात खत्म कर दी ना वहां पे लोगों ने लिख कर ना किसी से। मैं मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जब लोगों ने बोला कि सुशांत तुमने मुझे क्यों नहीं फोन किया। एग्जैक्टली सुशांत का फोन मेरा उठाते क्या? क्वेश्चन वही आ रहा था, मैं यही पूछ रहा था। तब फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि उसको हेल्प मांगना चाहिए था, उसको कांटेक्ट करना चाहिए था, उसने किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? सर बिकॉज जो लोग जा चुके हैं ना, दे डोंट कम बैक एंड दे डोंट फाइट, दे डोंट टॉक, द डेड हैज गॉन ऑलरेडी। उनको पता है भाई कि इससे पहले हमें कुछ बोला जाए हम अपनी कन्नी कटा लेते बोल के भाई कि सुशांत आई लव यू, सुशांत आपको मुझे फोन करना चाहिए था, सुशांत सुशांत, ये लोग अपनी कन्नी कटा लेते सर बोल के। ये बहुत ही मतलबी इंडस्ट्री है, आपको पता है, आपको ये तो इसकी रियलिटी आप तो जानते हैं। यहाँ पे सिर्फ इट्स ऑल फोटोशॉप्ड, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, आपके पीठ के पीछे कुछ और है, आपके शक्ल के आगे कुछ और है, लोग ऐसे ही हैं यहाँ पर। और हमने बीइंग एंड मी बीइंग, इफ यू वांट टू कॉल मी एन इनसाइडर व्हिच आई एम नॉट, बट इफ यू कॉल मी एन इनसाइडर, तो आई हैव सीन कि लोग कैसे यहाँ पर फंक्शन करते हैं और कैसे लोग आपको नीचा दिखाते हैं और कैसे लोग आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं। और मैं 2016 में सर, मेरी मम्मी बहुत बोलती थी कि बेटा तू घर पे बैठा रहता है, थोड़ा चले जा, थोड़ा फिल्म फेयर चले जा, थोड़ा चले जा, लोग तेरे को देखेंगे। मैं अपनी मम्मी को बोलता था, मम्मी अगर फिल्म फेयर पे जाने से लोगों को काम मिलता तो आज हर एक्टर जो है उसे काम होता अपनी लाइफ से, उसकी जिंदगी में फिल्में होती लाइफ में। एंड जस्ट टू प्रूव माई मदर आई वेंट टू फिल्म फेयर एंड आई वॉक थ्रू द रेड कार्पेट, और एक सिंगल आदमी ने मेरी फोटो नहीं खींची। एंड आई रिमेंबर आई जस्ट फेल्ट सो वर्थलेस बीइंग ऑन द रेड कार्पेट यार। आई सेड एक सेकंड, मैंने ये तो नहीं बोला कि आप बोलो स्टार आ गया, मैंने तो ये तो नहीं बोला आप मेरे कपड़ों के बारे में बात करो। अरे एक्नॉलेज तो करो, आपने मुझे बुलाया है वहां पर यार, आपने मुझे फिल्म फेयर में बुलाया, एक्नॉलेज तो करो ना। क्या चाहते हो कि मैं वहां पर जाके आपकी पेड ऑडियंस बन के खाली ताली बजाऊं मीडियोक्रिटी के ऊपर? आपने मेरे को एक्नॉलेज तक नहीं किया फिल्म फेयर में। तो आई टोल्ड माय मम, आई गॉट वेरी एंग्री, आई सेड दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यार, मुझे नहीं जाना है फिल्म फेयर, मुझे शौक नहीं है जाके वहां पे बैठने का यार। एंड मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं बिकॉज मेरे को अवार्ड नहीं देते, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच, मुझे कोई शौक भी नहीं है अवार्ड्स का। मैं खाली बोल रहा हूं कि एक्नॉलेजमेंट भी कोई चीज होती है भाई लाइफ में। तो छोटी, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें है ना सर, आपको इतनी इफेक्ट करती है ना दिमाग में, ऐसी आपके दिमाग में बैठ जाती है, you know, so you have to fight all these Your demons in your father life, came, everything. then your father came day before Shekhar was here, and Shekhar was saying when Adyan was going through depression, I know what I and your mom's name, your mom felt, how they felt, me and my wife, how we felt, because वो जो हमने already एक बेटा खो दिया था, and there was a situation that we didn't know कि whether what Adyan will do, हमें ये भी लगता था कहीं ये गलत ना कर ले। और वो जो डर है ना पेरेंट्स में, वो मतलब आप समझ सकते हैं कि सुशांत तो चला गया है तो उसके फादर पे कितना पेन हुआ, लेकिन जो गुजर रहा होता है ना, उसके पेरेंट्स की जो सिचुएशन है, कभी आपको उस पीरियड में आपके पेरेंट्स ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो यार? वर दे वेरी सपोर्टिव? हाउ डिड दे हैंडल यू? बिकॉज आई नो द स्टोरी ऑफ शेखर, ही टोल्ड मी, बट आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डिड दे डील विद? I think from my I think मेरे perspective से मेरे I think as filmy as it sounds, I would always want to have the same set of parents for the next birth also that I take, because मैं एक आसान बच्चा नहीं रहा हूँ और मैंने बहुत सी तकलीफें दी हैं, जानबूझकर नहीं दी हैं, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशंस मैंने उन पर निकाली है, एंड आई हैव बीन वेरी डिफाइंड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेटेड था अपनी जिंदगी को लेकर। और सारी चीजें जो है एज अ फ्रेंड उन लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, अपना ओपिनियन मेरे ऊपर कभी भी किसी ने, मेरे माँ बाप ने नहीं थोपा है। और बिकॉज दे रियलाइज दैट इवेंचुअली आई विल कम अराउंड इन माई लाइफ, इवेंचुअली आई विल फाइट माई बैटल्स,
बिकॉज दे रियलाइज दैट वेरी अर्ली इन देयर लाइफ कि ठीक है, कभी कभी अपने बच्चों को थोड़ी सी ढील देनी जरूरी है, बट इतना भी नहीं कि लोग जो है फिर आपके आउट ऑफ टच हो जाएं। और फिर बिकॉज मैंने यहाँ पर नॉट दैट कि मैं बहुत जजमेंटल होना चाहता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने यहाँ पर देखा है कि यार मैं बहुत सैड हूँ तो आज कोकेन कर लेते हैं, मैं बहुत सैड हूँ तो आज एमडीएमए कर लेते हैं। तो मैंने लोगों को इस ट्रेंड में भी घुसते हुए देखा है, आपके और फादर मैंने आपके मैंने फादर उनके माँ आपके बाप को फादर परेशान शेखर देखा बोल है रहे लाइफ में थे, कि वो बच्चे अध्ययन शेखर बोल रहे थे कि जब उन्होंने ये खबरें सुनी थी कि अध्ययन इज डूइंग ड्रग्स एंड ही इज ड्रिंकिंग अ लॉट, और वो ड्रग्स। अल्कोहलिक हो गया है और वो एडिक्ट हो गया है, ये वो सारी चीजें हैं जो कई लोगों ने सुशांत को लेकर अब कहा है कि सुशांत के बारे में ये कहा जा रहा है, सुशांत के बारे में वो कहा जा रहा है। How did you? I am just wanting to know the mental frame of mind that you were in the would have been. Sushant gave up. Sushant could not cope, और ultimately उसने वो किया. If the situation would have been the same, because जो शेखर बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, वो same है. How difficult it is for a person to, resist और खुद को संभाल के वापस स्ट्रेंथ के साथ वापस आना, ताकि वो कुछ कर सके. आप तो कुछ कर ही लोगे, ये तो तय है, आज नहीं तो कल आप तो कुछ कर ही लोगे, लेकिन उससे निकल के आना और खुद को तैयार करना कि आई वांट टू गो फॉर अनदर स्टिंट, हाउ इजी, हाउ डिफिकल्ट. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट सर। मैं वही कह रहा हूँ कि आज फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस, माँ बाप की इंपॉर्टेंस आज इतने मायने रखती है हमारी जिंदगी में, लोग इसे समझते नहीं है कि इवन दो जब मुझे लग रहा था कि मैं अल्कोहलिक हूं, तो मैंने अपने आप को अपने सबसे करीबी लोगों के साथ आई हैड केप्ट माई सेल्फ अमंगस्ट माई वेरी प्रोटेक्टेड स्मॉल सर्कल। मैं बहुत रोता था दारू पीकर, बिकॉज एक ऐसी बात मेरे जहन में रह गई थी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल जब नेशनल टेलीविजन पे मेरे बारे में इतनी बातें की, वो बात मैं रोज हमेशा पीकर पीकर यही रोता था कि भाई मेरे बारे में लोगों की हिम्मत कैसे हुई, मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू क्यों आने दिए लोगों ने ये बातें बोलकर, क्यों उन लोगों ने ऐसा बोला, क्यों नेशनल टेलीविजन पे मेरे बारे में ये बात बोली गई, क्यों मेरे बाप को जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फिगर है, क्यों उनको बैठकर अपने बेटे के बारे में ये लोग जो है अंदर ही अंदर दबते हैं। मैंने अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड किया जहां पर मैं बातें बोलता था रोज, और मैं वही बातें करता था लोगों के साथ, बिकॉज दे वर सच लवली फ्रेंड्स। दे सैट एंड दे सेड इसको बोलने दो यार, ये बोलेगा तो ये ठीक हो जाएगा, अंदर रखेगा तो पागल हो जाएगा लाइफ में। इसलिए मैं उसके बारे में बात करता रहता था लाइफ में। एंड देयर केम अ पॉइंट वेयर आई सेड तू क्या, आई सेड कि सेल्फ जजमेंट बहुत जरूरी है, अपने आप को आईने में देखना बहुत जरूरी है। जब मुझे लगा कि मैंने बहुत दारू पी ली, वेट गेन कर लिया खाना खा के, मैंने बोला भाई तू क्या कर रहा है अपने साथ यार, तू क्या बेवकूफ हो गया लाइफ में, तू टैलेंटेड लड़का है यार, दुनिया तेरे को दुनिया बताएगी कि तेरे में टैलेंट है कि नहीं है, दुनिया तेरे को बताएगी कि तू फ्लॉप है कि नहीं है। यू आर टैलेंटेड, यू कैन मेक इट ऑन योर ओन, जस्ट गो यार, गो एंड फाइट यार, डोंट बी अ बैड एग्जाम्पल, बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। सो आई एंड आई, मैं बहुत बार गिर चुका हूँ, बहुत बार उठ चुका हूँ, और यही जिंदगी का प्रोसेस है सर। आप जिंदगी में सिर्फ एक बार उठ के गिर के नहीं उठते हैं, आप बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, और यही है लाइफ। यू हैव टू, यू विल, देयर विल बी टाइम्स, शायद आपका करियर नहीं, आपके रिश्ते आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपकी शादी आपको तकलीफ दे रही है, आपके बच्चे आपको तकलीफ दे रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट द करियर, यू विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। बट यू हैव टू फाइट दैट एवरी सिंगल अगेन डे। कमिंग बैक टू द फैक्ट दैट जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक इक्वल एटमॉस्फेयर, जो लेवल प्लेइंग फील्ड हो। आपको लगता है कि बॉलीवुड वो एटमॉस्फेयर आपको कभी भी दे पाएगी जहां पर प्लेइंग नहीं फील्ड हो? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक इट विल एवर हैपन सर। आई थिंक यहाँ पे जो एक ग्रुपिज्म है, जो कैंपिज्म है, वो यहाँ पर चलता रहेगा। बिकॉज आज की न्यूज लोग कल भूल जाते हैं, और यही प्रॉब्लम है यहाँ पर। आज जो है लोग जो बोल रहे हैं पिटिशन साइन करो, ये करो, वो करो, 2 दिन के बाद कुछ और हो जाएगा और लोग इसको भूल जाएंगे। अनलेस एंड अनटिल पीपल डोंट stringently fight for their rights, for the right cause, कभी भी वो कॉज जो है अपने मुकाम तक जिंदगी में नहीं पहुंचेगा। यू हैव टू फाइट, एंड कैन आई फाइट द बैटल अलोन विद ऑल द बिग स्टार्स और विद द बिग डायरेक्टर प्रोड्यूसर? आई कांट। लोग मुझे खड़े नहीं होने देंगे यार, लोग तो मुझे वैसे ही काम नहीं देते ओके, अभी। और नॉट दैट कि मैं उनसे डरता हूँ। सो देन अगर सेंसर बोर्ड एक है, राइट, सेंसर बोर्ड है जो फिल्मों को देखती है, क्या उस तरह की किसी बॉडी की जरूरत है जो बॉडी बने और वो कुछ रूल सेट करे, ताकि ये जो गैंग अप होता है, जो ग्रुप बना है, इसको खत्म करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। वो कैसे खत्म होगा? यू आर यंग, सर यू नो सर इट। किसी चीज सर किसी चीज के लिए सर किसी चीज की जरूरत नहीं है सर, एक कॉन्शियंस की जरूरत है, ये ना, आत्मा।
एक कॉन्शियंस की जरूरत है सर। जिस दिन आपके अंदर एक कॉन्शियंस आ जाएगा ना भाई कि मेरे को इस लड़के को या इस लड़की को या एक फेयर मौका देना लाइफ में, जिस दिन इंसान के अंदर कंपैशन आ जाएगा ना, जिस दिन लोग हबशों की तरह पैसों के पीछे और बिजनेस के पीछे नहीं भागेंगे ना सर, उस दिन उस दिन लोगों के अंदर बदलाव आएगा। ये बॉडी बनाने से या ग्रुप बनाने से ये सब कुछ नहीं होने वाला है। Brilliant, पीपल absolutely नीड brilliant. टू हैव अ हार्ट. It's as simple as that. I have made mistakes. I have been unfair to people in my life, unknowingly, knowingly. But I realized, yaar, I need to have a heart sometimes in my life. And people, यही industry में लोगों के पास दिल नहीं है sir. Because for them it is straight. ये horse blinder की तरह लगा के it is just business. अगर ये घोड़ा इस पे हमने पैसे लगाए, ये घोड़ा हमें पैसा वापस कर रहा है तो बॉस ये घोड़ा है हमारा। और ये जो जो घोड़ा जो है वो जो जो लंगड़ा घोड़ा है, ये जो घोड़ा रेस लड़ सकता है, इसको उठने का मौका नहीं देंगे। तो कोई भी आप पे जो जो इंसान डाउन एंड आउट पे, लोग क्यों रिस्क लेंगे आपके ऊपर? रोज लोग रिस्क, ये I हॉलीवुड must नहीं है tell सर। you हॉलीवुड में इतने एक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, जो कब कोई जेम्स कैमरन की फिल्म में आ जाता है, कोई कोई ट्रांसफॉर्मर में। हियर इट्स वेरी डिफरेंट हियर। मैंने देखा है सर लोगों को, कोई ऐसा एक्टर है जो इतना वेट गेन करके उसको फिल्म पे फिल्म मिली जा रही है, यहाँ पर लोग फिल्म पे फिल्म दिए जा रहे हैं उसे यहाँ पर। एंड इट फ्रस्ट्रेट्स यू यार, इसलिए कि भाई ये क्या है यार, मतलब चलो मुझे नहीं दूसरों को तो मौका दे दो यार। मुझे नहीं, और डिजर्विंग एक्टर थे, मुझे मत दो यार, बस दूसरों को तो दे दो। मैं छोटा सा, मैं आपको दिल की बात कर रहा हूं। मैं अभी ऑनलाइन गया उस दिन इंस्टाग्राम पे। मेरा म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसने जिसने मुझे बचाया मेरी जिंदगी में, म्यूजिक ने। I will come to that. You complete. एंड मैं, हाँ मैं गया ऑनलाइन, और मैं यूजुअली जब ऑनलाइन लाइव, और 4-5 आर्टिस्ट जो है दे सेड रिक्वेस्ट, दे स्टार्ट रिक्वेस्टिंग सर कैन यू प्लीज कम लाइव। आई गॉट देम टू कम लाइव। एक लड़की है, एक वायलिनिस्ट है, एक गिटारिस्ट है और एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है। आई सेड यार यू गाइज आर ब्रिलियंट यार, और आपको शायद मौके नहीं दिए जा रहे होंगे बिकॉज यहाँ पे तो इतना घटिया पॉलिटिक्स है म्यूजिक लेबल्स में। मैं आपको वो भी बताऊंगा। मैंने बोला यार देखो, मेरा एक छोटा सा चैनल है, मैंने 2 गाने किए थे, एक 22 मिलियन पे है, एक 5 मिलियन पे है और एक 3 मिलियन पे। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये यूट्यूब पे। और मैंने बोला यार आई वांट डू अ सॉन्ग, आई एम डूइंग अ सॉन्ग। जहां पर मुझे मौका मिला, मेरे दिल को छुआ, मुझे बोला आई वांट टू गिव देम वन अपॉर्चुनिटी। यार लोग को देखे तो सही कितना टैलेंट है। लोग सिर्फ बोलते हैं बहुत टैलेंट है, मदद कितने लोग करते हैं यहाँ पर? लोग यहाँ पे नेपोटिज्म की बात करते हैं, इसकी बात, जो इंसान नेपोटिज्म की बात करता है, मैं चाहता हूं कि वो इंसान नए लोगों को ब्रेक दे यार। बात मत करो खाली, लोगों को फिल्में बनाओ, उनके लिए चीजें कुछ करो लाइफ में। मैं भले, बिकॉज आई एम नॉट पावरफुल, तो मैं ये छोटी चीजों से एटलीस्ट शुरुआत तो करूं अपने लाइफ में। जब मैंने अपनी जिंदगी में अपना पहला गाना बनाने की सोचा, तो मेरे जिंदगी में मेरे पास सिर्फ 60 लाख रुपए rupees that I had, that I had taken from my father, and I hate taking money from my father, but I had to do something. I made that song. I went to a music label. Music label, अरे बेटा क्या गाना है ये, गाना तो सुपर हिट है, ये गाना तो हम ही रिलीज करेंगे। जब वो गाना मैंने साइन करके दे दिया, वो आज का दिन उसका दिन है, और आज का दिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। Why did you decide to kill my song? It was my dream. People come and kill your dream as if, because उनके लिए तो it's just Got disconnected. Wait, I think it has been a revelation. I did not know. I did not know. It is coming as a complete surprise. Then if you can just reconnect, because we have lost your link. Just reconnect. Shocking, absolutely shocking. हम लोगों को तो यही लगता था कि, मुझे भी ये लगता था कि अध्ययन being शेखर सुमन son would have got it easy. पर यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। मतलब मैं I don't know, मेरा परसेप्शन ही चेंज हो गया। अगर ये इनसाइडर की कहानी है तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं वो क्या सिचुएशन में होंगे, वो क्या कैसे स्ट्रगल कर रहे होंगे। Then if you can just send me a request please. I don't have your request. तो जो बातें अध्ययन ने कही आप सब लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग ने यही कहा कि शायद नेपोटिज्म है और बुलिंग है और प्रेशर है, फ्रस्ट्रेशन है, और वो शायद बाहर वालों के लिए होता है, जो लोग बाहर से आते हैं उनके साथ होता है। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है। यहाँ तो अध्ययन सुमन, शेखर सुमन के बेटे हैं। शेखर सुमन ने 35 साल इस इंडस्ट्री को ऑलरेडी दिए हैं, और अगर अध्ययन को करना पड़ रहा है स्ट्रगल, फिर तो किसी और का स्ट्रगल लाजमी है। जो बाहर से आ रहा है उसको तो और मुश्किल होगी। अगर इस अध्ययन को इतना मुश्किल हो रही है, इतनी मुश्किलें हो रही हैं, तो जो इंसान जिसने इंडस्ट्री में कभी कदम ही नहीं रखा, जिसका कोई है ही नहीं, मैंने कहा ना, इंडस्ट्री में अगर आपको रहना है तो शायद फादर नहीं गॉडफादर चाहिए।
आप चाहे अंदर के हों बाहर के हों, किसी के गॉडफादर हो सकता है, उसके फादर ही हो, लेकिन मे बी अध्ययन मिस्ड आउट ऑन दैट। एंड जो लोग बाहर से आते हैं उनके पास तो जाहिर है उनके पास तो होंगे ही नहीं वो गॉडफादर, क्योंकि उनके तो फादर ही वहां नहीं है, वो तो कहीं और है। तो व्हाट ही हैज सेइंग मतलब कंप्लीट रेवलेशन, एंड आई डिडंट नो कि ही इज सो गुड, ही इज सो, उनकी मतलब अध्ययन की ना और भी क्वालिटीज है, कनेक्ट हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। अध्ययन इज अ फैंटास्टिक सिंगर। वो उन्होंने प्रॉमिस किया वो कुछ सुनाएंगे भी, काफी नेगेटिव साइड में चले गए हम लोग, काफी उनके उन चीजों को लेकर चले गए जो स्ट्रगल वाला पार्ट था, क्योंकि जाहिर है हर आदमी की एक एक्सपीरियंस है, और अगर एक्सपीरियंस डिफिकल्ट है तो वो डिफिकल्ट है, अब उसका क्या कर सकते हैं आप। यस अध्ययन, आई एम जस्ट कनेक्टिंग यू, वन सेकंड, यस यू आर देयर। तो वो वही बताएगा जो हकीकत है, तो अध्ययन वही बता रहे हैं जो हकीकत उनके साथ गुजरी है, जो उन्होंने फेस किया। लेकिन फैक्ट ये है वो हाँ पूरा कैरेक्टर सेइंग कि हाँ आपने वो नरेट किया जो आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन अध्ययन सुमन का की जो पर्सनालिटी है उसमें केवल नेगेटिविटी डार्क साइड ऐसा नहीं है। अध्ययन इज अ सुपर सिंगर, ही इज अ वेरी गुड सिंगर। और अध्ययन की म्यूजिक को मैंने आज, मुझे कुछ लिंक्स भेजे थे, मैंने आज देखा, मैंने नहीं देखा था अध्ययन, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने नहीं देखा था, आज देखा है। एंड यू आर गुड। थैंक यू वो जो सर, थैंक यू। ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम फिल्म्स टू म्यूजिक, वो कब हुआ और कैसे हुआ, मैं एंड आपको बता डिड मैं दैट आपको चेंज योर लाइफ, नहीं मैं आपको डिड एक दैट बहुत चेंज योर लाइफ? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता था जब आप मुझसे बात कर रहे थे कि वाई द रीजन वाई ऑल्सो डोंट डिडंट गेट फिल्म्स। एक बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना ही भूल गया मैं। मेरे फादर ने एक बहुत ही पॉपुलर शो किया था जिसका नाम था मूव एंड शेखर्स। यस, उन्हें एक स्क्रिप्ट दी जाती थी जहाँ पर वो लोगों के बारे में बोलते थे, कभी कभी एक बहुत हल्का फुल्का मजाक करते थे। अम, मुझे कुछ ऐसे कॉल्स मेरे फादर को आने शुरू हुए जब मैं इंडस्ट्री में आ रहा था। लोगों ने बोला यार तेरे कि तुम्हारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत से लोगों ने प्लान बनाया कि तुम्हारे बेटे को काम नहीं दिया जाएगा बिकॉज तुमने बहुत से लोगों के मजाक उड़ाए हैं शो पर। और तब मैंने जो है इस बात पे ऐसा कोई विश्वास, मतलब आई डेंट बिलीव इट। माई फादर ऑल्सो ही डजंट, मतलब मेरे फादर ऐसे है नहीं, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज जब वो मुझसे मिलते हैं तो बड़े अच्छे से मिलते हैं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। उनको पता है कि मुझे एक स्क्रिप्ट दी जाती है और मैं खाली लोगों से बात करता हूँ, ऐसा मैं किसी के अगेंस्ट कुछ थोड़ी ना बोलता हूँ। और इट्स वेरी वेरी सैड कि जैसे ही वक्त आगे, वो मैं एक्टर्स का नाम नहीं ले सकता, लेकिन यू हैव योर सोर्सेज एंड यू हैव पीपल दे एक्चुअली सेड कि द रीजन व्हाई यू नॉट गेटिंग फिल्म्स, अ लॉट ऑफ द फिल्म्स आपको निकाला जा रहा है इज बिकॉज आपके फादर मूव एंड शेखर्स में उनके बारे में बात करते थे। तो इतनी तो फिकल जो है सर, इतनी से जो छोटा दिल है इंडस्ट्री का यहाँ पर। Shekhar Suman was only doing a professional job. He was not doing a personal job. कौन You should समझाएगा have सर understood. इनको, कौन समझाएगा इनको ये सारी बातें। एनीवे सो दैट इज तो अ मैं वेरी ये बिग पूछ रहा रीजन। था, अगर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि म्यूजिक आपने कब डिसाइड किया करने का, और क्या म्यूजिक ने चीजों को बदला आपकी पर्सनल लाइफ में? बिल्कुल बदला, और म्यूजिक ने मेरे करियर को बदला है सर। म्यूजिक जब मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया जब व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी एंग्शियस, और मैं गिटार हमेशा बजाता था और गाना चाहता था, कॉन्फिडेंस नहीं था बिकॉज एक्टिंग में जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फेल हुआ हूँ, लोग समझते नहीं है डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ फेलियर एंड थिंग्स फेलिंग। मेरी फिल्में फेल हुई है, मैं फेल नहीं हुआ था अपने लाइफ में। और मुझे लगा कि यार मुझे वो एक्टिंग के ऑफर्स आ नहीं रहे हैं, लोग मेरे फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, और मैं घर पर पागल हो जाऊंगा अगर बैठा रहूँगा तो मुझे लगा क्यों नहीं कि भगवान के देन से भगवान ने दिया गया जो दूसरा टैलेंट है उसे एक्सप्लोर किया जाए। सो आई सेड चलो यार मैं गाना बनाता हूँ। दैट इज़ व्हेन आई सेड कि मेरे कुछ पैसे जो बचे हुए थे, आई मेड माई सॉन्ग, एंड दैट ब्रोक माई हार्ट जब मैंने इतने पैसे इतनी मेहनत के साथ उस गाने को बनाया था, सारे नुछड़िया को, और इस गाने को लेबल ने अच्छे से रिलीज़ नहीं किया और मार डाला गाने को पूरा। एंड आई फेल्ट वेरी एंग्री एंड वेरी डिजेक्टेड एंड वेरी सैड। एंड आई सेड यार ये इसमें मैंने ये किया, इसमें भी भाई जो है मेरे को ऊपर नहीं आने दिया किसी ने, और ना उसको मतलब एक फेयर मौका नहीं दिया, ऊपर आना दूर की बात है, एक फेयर मौका नहीं दिया लोगों तक गाना पहुंचने के लिए। तो आई सेड चलो यू नो व्हाट, अब मेरे पास एक रास्ता बच गया जिसका नाम है यूट्यूब। किसी का बाप उसके बीच में नहीं आ सकता है, मैं हूं और यूट्यूब है और मेरी ऑडियंस है बॉस। मैं गाना बनाऊंगा और मैं डालूंगा और मैं एक्टिंग करूंगा और मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा, देखूंगा लोग क्या कहते हैं। तो मैंने पहला गाना बनाया यूट्यूब पे जिसका नाम था आया ना तू, जो अर्जुन कनिंगो का ओरिजिनल गाना है, जिसे 5 मिलियन व्यूज आए। और मैं शॉक्ड हो गया बिकॉज मेरे पास प्रमोशन के पैसे नहीं थे, और बिकॉज लोगों ने उसको इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया लोगों ने इस गाने को। आई सेड यार maybe there has been a small acceptance in my musical career, you know, and I said ठीक है, I should take this forward। अब मेरे खुद के फिल्म के गाने 10 से 15 गाने इतने सक्सेसफुल रहे हैं, सोनियो, ओ जाना, आया रे, नजरे करम, मैं ढूंढने को जमाने में, सोनिए, इतने सक्सेसफुल गाने रहे हैं। आई सेड why not make a 2.0 वर्जन ऑफ माय ओन सॉन्ग।
तो सोनियो का मैंने एक वर्जन बनाया जिसे मैंने डायरेक्ट किया, जिसका स्क्रीन प्ले मैंने लिखा, जिसको मैंने एक्ट किया और गाया। आज वो गाना क्रॉस्ड अबाउट 22 मिलियन व्यूज और अबाउट हाफ 5 लाख लाइक्स। सोनी BMG ने उस गाने को री रिलीज किया और मुझे 5 साल का लाइसेंस दिया, बीइंग द फर्स्ट आर्टिस्ट टू हैव द कवर रिलीज्ड अक्रॉस एवरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। और मुझे लगा यार ये बहुत सी मतलब एक मिरेकल सी चीज़ हो गई है, बिकॉज मैं गायब था 2 साल से 3 साल से, लोगों को पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, और अब लोग इतना प्यार दे रहे हैं म्यूजिक को मेरे, एंड दैट इज हाउ थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। अगर वो 2 लाइन आप उस गाने का सुने जिसका आपने रिमिक्स किया और जिसके 22 मिलियन हिट्स आए, अगर उसके 2 लाइन बिल्कुल सुनाए तो बिल्कुल, शायद लोगों को सोनियो के लाइन मैं सुना देता हूँ, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। Baby, come stand by my side. Come and be my guiding light. Oh, I'll be what you want me to be. I'll give my love in all of my life. Sonio, oh Sonio, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ मैं बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लो मुस्कुरा के ये जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। मे बी वन मोर, जस्ट टू गुड, लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक और कोई भी जो आपको पसंद है, एक और एक गाना जो है सुनील जी, मैंने मेरा लास्ट सिंगल जो है जिसका नाम है रंग जाए, विच इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग लाइफ, ये गाना मैं सुशांत को डेडिकेट करना चाहूँगा, बिकॉज वो बेफिक्रे थे और उनकी खुद की एक दुनिया थी, तो आई वुड लाइक टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर हिम। बेफिक्र दिल की यारो सुन के जुबान, चल पड़े हैं हम एक सफर दो अनजान, वक्त का दरिया है कोई पाए ना थाम, कौन गली मिल जाए यारो अपना मकाम, पा लिया जीने का आज बहाना, जानिया यहाँ क्या खोना क्या पाना, मानिया राहे ही मेरा ठिकाना, चल तेरे साथ ये बात बन जाए, रंग जाए रंग जाए, तेरे संग जिंदगी आज रंग जाए, थम जाए थम जाए, ये लम्हे बस यही आज थम जाए, लिखा लिखा मेरे सारे जज्बातों को, मेरे सपनों में आए हर ख्वाब को, कुछ रब कुछ खुद के भरोसे सब पूरे करेंगे भरे हर अरमानों को, मेरे शब्दों को कुछ तो बजा दो, भले सपने ही मन में जगा दो, कुछ ख्वाब के अपने हैं रास्ते, उड़ के हवाओं में मुझको संभालो, मेरी झोली में थोड़ी मजबूरी है, सपने ना आम इसीलिए थोड़ी दूरी है, सीने से आग मेरी जितनी बुझा लो तुम, कलमों के नोक पे दुनिया ये पूरी है, रंग जाए रंग जाए, तेरे संग जिंदगी आज रंग जाए, थम जाए थम जाए, ये लम्हे बस यही आज रंग जाए। आगे की लाइन सुशांत के लिए। आसमां के आगे भी है एक जहां, रहते कुछ परिंदे सुकून से वहां, सोचता हूँ उड़ के मैं
उनका हो नामो निशान, वालिया जीने का आज बहाना, मानिया यह क्या खोना क्या पाना, मानिया राहे ही मेरा ठिकाना, चल तेरे साथ ये बात बन जाए, रंग जाए रंग जाए, तेरे संग जिंदगी आज रंग जाए, थम जाए थम जाए, ये लम्हे बस यही आज थम जाए, ओ ओ Absolutely fantastic. Just too good. Adyan, you are just too good. Thank you so much. थैंक यू। अध्ययन अध्ययन आपको याद है जो जिस एल्बम की आप बात कर रहे थे, पहला आपने गाना बनाया था, उसमें अपने पैसे लगाए और जिसको रिलीज नहीं किया था, उस गाने के भी बोल आपको याद है? हाँ एब्सोल्युटली। ओके, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों उस गाने का जिक्र करता हूँ। कहते हैं ना लोग बिहार के हैं, इनको तो भाषा नहीं आती। अध्ययन ने वो गाना पंजाबी में गाया, इज दैट राइट अध्ययन? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं ये चाहता हूँ अध्ययन ये गाना सुनाए, वो इसलिए सुनाए ताकि वो लोग जो सोचते हैं कि बिहारियों की एक्सेंट साफ नहीं होती, बिहारियों की एक्सेंट खराब होती है, अध्ययन आपको बताएंगे कि बिहारी जब कहीं जाके काम करता है तो केवल भोजपुरी नहीं गाता है, वो हिंदी गाता है, वो इंग्लिश गाता है, भोजपुरी गाता है, लेकिन वो पंजाबी भी गा सकता है उसी काबिलियत के साथ। अध्ययन पहली बात तो ये कि जो आपने किया ना अभी और जो आप कर रहे हैं, ये नहीं होता अगर आपने वो डार्क फेस नहीं निकाला होता। एब्सोल्युटली सर, आई बिलीव इन दैट। राजपूत को स्ट्रगल करना चाहिए था, सुशांत सिंह राजपूत को इस सिचुएशन को फेस करना चाहिए था, सुशांत सिंह राजपूत को ये वक्त तक इंतजार करना चाहिए था जो अध्ययन ने इंतजार किया। अध्ययन आज यहाँ पर बैठ के हमारे साथ गा रहे हैं क्योंकि अध्ययन उस सिचुएशन से बाहर आए, उन्होंने फेस किया, लड़ाई की, फैमिली ने हेल्प किया, लेकिन निकले वो खुद। That credit goes to you again. थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। Absolutely fantastic. Now Thank you, sir. वो गाना, before I ask you your final question, but पहले वो गाना सुनाइए जो आपने पहला वो गाना Absolutely. बनाया था जो आपको फिल्म इंडस्ट्री के बाद आगे। रब दी मेहर तू तुझ जैसा कोना मुंडा में शहर दा पर फैन तेरे कहर दा, रब दी मेहर तू तुझ जैसा कोना मुंडा में शहर दा पर फैन तेरे कहर दा, तेरे लिए तू है बन गई मेरी खुदाई, दिल विच आके एक लहर उठाई, लोग कहते मैनू तू है एक नजरों का धोखा, फर्क न पैंदा क्योंकि मैं सारियां नू छड़िया, सारियां नू छड़िया, मैं सारियां नू छड़िया, मैं सारियां नू छड़िया, मैं सारियां नू छड़िया, मैं सारियां नू छड़िया, हो ओ ओ ओ तेरी जुल्फ के इस छाँव में मैं सोता रहा, बस बैठ तू मेरे सामने मैं तकदा रहा, कर ले सितम चुपचाप मैं यूं सहता रहा, सच्चे मेरे इस प्यार दा हुण रब है गवाज, चाहे रब रुठिया साथ न छुटिया, चाहे रब रुठिया साथ न छुटिया, से मैं सारियां नू छड़िया, सारियां नू छड़िया, हो सारियां नू सारियां नू सारियां नू छड़िया छड़िया, सारियां नू सारियां नू सारियां नू छड़िया छड़िया, सारियां नू सारियां नू सारियां नू छड़िया छड़िया, सारियां नू सारियां नू सारियां नू छड़िया छड़िया। There you go, sir. Absolutely fabulous, absolutely fantastic. Then you are just too talented. बिल्कुल आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, दुनिया आपकी किस्मत नहीं तय कर सकती। You are the boss. मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, वो ये कि now what? What have you planned for yourself next? Because it's important for all the people who are watching you to know कि जब कोई आदमी
डार्क फेस से निकलता है, जब आदमी डिप्रेशन को पीछे छोड़ता है, उसको जीतता है, उस सिचुएशन से निकलता है, जब बार बार डिफीट मिलता है उसको, जब वो बार बार हारता है, जब उसको हराया जाता है बार, फिर वहां से जब गुजर के आता है यहाँ पर, उसके बाद वो क्या तय करता है? व्हाट हैव यू डिसाइड? सर जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे ज़्यादा शक्ति एक इंसान में तब आती है जब उसे इतना नीचा दिखाया जाता है, जब वो इतना नीचे गिरता है, और जब ज़िंदगी में वापस वो उठता है तो वो सबकी धज्जियाँ उड़ा देता है। और मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि ज़िंदगी में ये फेज़ देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता है। और जब आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो इसे सही मायने में कैसे इस्तेमाल करना है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और डोंट लेट द वर्ल्ड टेल यू हु यू आर। ये सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया जो आपको कहती है ना कि तुम ऐसे हो, जो इतने बड़े नॉन अचीवर्स हैं हमारी ज़िंदगी में, वो आपको कैसे बता सकते हैं कि आप कौन हैं भाई? जिस दिन आप इस बात को समझ लें, सीख लें, अपने जहन में इंग्रेव कर लें इस बात को कि जो है आपकी पावर आपके अंदर है, आपकी अचीवमेंट्स वो सिर्फ आप अचीव कर सकते हैं लाइफ में, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना सर जो है नीचे झुकाकर आगे बढ़े लाइफ में। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सर अपना कटा ले, सर झुकाकर आगे बढ़े अपने लाइफ में, और ग्राउंडेड रहें। ग्राउंडेड रहना मेरे फादर ने मुझे सिखाया लाइफ में। ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सेन रहें अपने लाइफ में, ना सक्सेस को सीरियसली लें, ना फेलियर को सीरियसली लें लाइफ में अपने। बस अपना काम करते रहें लाइफ में, आगे बढ़ते रहें लाइफ में। एंड द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू प्लीज डोंट गिव अप यार, प्लीज डोंट गिव अप। बिकॉज बहुत से कम लोगों, बिकॉज जिंदगी, आज लोग प्रिविलेज की बात करते हैं, ना प्रिविलेज पैसा है, ना पैसा प्रिविलेज है, ना गाड़ी प्रिविलेज है, ना घर प्रिविलेज है, जिंदगी प्रिविलेज है। अगर आप जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, वो प्रिविलेज है। यू आर लिविंग टुडे इन टुडेज टाइम, इट्स प्रिविलेज। आप उस प्रिविलेज का इस्तेमाल करें। बहुत से लोग बाहर से आए और जिंदगी में कोई एस्ट्रोनॉट बन गया, कोई एक्टर बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई धीरूभाई अंबानी बन गया, बिकॉज इन लोगों ने इतने हार्डशिप्स देखे लेकिन किसी ने गिव अप नहीं किया, इसलिए आज वो लेजेंड्स हैं। और मैं अपनी ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं होप करता हूँ, और मेरे अंदर फेथ है कि मैं ज़िंदगी में डेफिनेटली कुछ अचीव करूँगा, एंड माई पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ मी। सो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि गिविंग योर लाइफ अवे इज़ नॉट द सोल्यूशन। फाइटिंग योर वे थ्रू ऑल द डिफिकल्टीज इन लाइफ। आई नो कहना बहुत आसान है, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन जो इसके थ्रू निकलता है वही रियल विनर है यार। और मैं यही चाहूँगा कि हम सब विनर की तरह जिंदगी में आगे बढ़े अपने। थैंक यू सो मच अध्ययन। मैं आपको बताऊं कि ये जो फेवरेटिज्म की बात हो रही है ना, आज मुझे किसी ने सवाल पूछा कि आपने 2 दिन शेखर सुमन को बुलाया, आज आपने अध्ययन सुमन को भी बुलाया, ये क्यों? अब आप सोचिए, मैंने सही किया या गलत किया अध्ययन सुमन को बुला के? क्या आप अध्ययन सुमन को जानते थे या आज पहचाना आप? ये जरूरी है कि बगैर किसी आईने के लोगों को देखें। आप जज मत कीजिए, ना मुझे ना अध्ययन सुमन को, क्योंकि आप शायद जज करने लगते हो। आपको लगने लगता है कि शायद बायस दिखाया जा रहा है। जी नहीं, अपने लोगों के लिए कुछ करना बायस नहीं होता है, अपने दोस्तों को लेकर खड़ा करना बायस नहीं होता है। उसको हेल्प बोलते हैं, उसको जस्टिफाइड मदद बोलते हैं, क्योंकि आपका काम है उस वक्त उन लोगों के साथ खड़े होना जब चिप्स डाउन हो। जब अच्छी होती है ना चीज, जब जिंदगी तरक्की पे होती है तो सब सलाम करते हैं और सब खड़े होते हैं। जब चिप्स डाउन होते हैं ना, उस वक्त बहुत कम लोग खड़े होते हैं। तो आप आईना बदलिए। आप ये मत सोचिए कोई फेवरेटिज्म कर रहा है, यही है जेन्युइन आदमी। अब आप पहचानिए और सोचिए कि मैंने सही किया या गलत किया। ये वक्त अध्ययन सुमन को देकर। अध्ययन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू हैव सेड। थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग व्हाट यू हैव फॉर। आई सैल्यूट यू फॉर द टाइम दैट यू हैव taken out for me, life that you have lived, the difficulties that you have faced, and how you have overcome. Absolutely fabulous. Thank you so much. Keep that spirit going. Be with your parents, be with your friends, support them. There will be a lot of others then also support them. They need your support. So thank you so much for joining. Thank you, sir. Have a nice Thank you, day sir. and enjoy Thank you, life sir. to its fullest. Thank you. Take care.